मेरे को जो देख के समझ आया मोटा मोटा, प्रैक्टिकली आप आरओ फ्री में दे रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेफ, क्लीन एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। 90% लोगों के पास वाटर प्योरीफायर ही नहीं है, इवन इन द अर्बन सिटीज। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब लोग हैं। फ्रिज पेनिट्रेशन 50% है, टीवी पेनिट्रेशन 70% है। ओके, आपको पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा टू बाय द प्योरीफायर, फिर लगा के फिर वो धीरे धीरे वापस आएगा, तो कैपिटल तो चाहिए होगा इसके लिए। कैपिटल हेवी नेचर ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू बी द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द इनिशियल डेज। रेज भी किया आपने, है ना? आई थिंक डेट भी ली, रेज भी किया। में टाइटन कैपिटल आपको पता होगा, आज हाँ। हमारे शार्क हैं। हाँ, कुणाल बैल। कुणाल बैल वो आए 2019 में भी, और वन ऑफ देयर वेरी अर्ली कंपनीज। सॉफ्टवेयर भी है, आईओटी भी है, हार्डवेयर भी है। कोरमंगला का एक चौराहा है, सोनी सिग्नल बोलते हैं उसको। राइट। वहां पे हम लोग जाके फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाउ कैन अ लेमन लाइक मी कम टू नो कि शायद अब कैंडल चेंज करने की जरूरत है? दो चीजें मैं बोलूंगा ना, पहला है फ्लो रेट। तो ये जान के हम मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई सेल्समैन आके हमें बेवकूफ नहीं बनाए। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते, जो उसको बोलते हैं ओवर प्यूरिफिकेशन। मतलब सबसे साफ पानी क्या होता है, अगर आप थ्योरेटिकली बात करो डिस्टिल्ड वाटर होगा। बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्या लोग डिस्टिल्ड वाटर पी सकते हैं? हाँ, एक वाटर प्यूरिफायर आप यूज करो 1 महीना, यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट इवन फॉर 100 रुपीज। इज दैट सो? कि कितने टाइम में वापस पैसा आएगा, फिर कब पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए एवरेज टेन्योर कितना होना चाहिए? इधर VCs यूएस से पैसे लाके स्टार्टअप्स को देते हैं, उधर स्टार्टअप्स अगले में यूएस के कंपनीज गूगल फेसबुक को पैसे देते हैं। तो वो सर्कल चलता रहता है। हमने वो सर्कल थोड़ा तोड़ने की कोशिश की है, टू व्हाटएवर एक्सटेंट वी कैन। पहले तो मानस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम ऑन अ वर्किंग डे एंड कमिंग हियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमारे जो पॉडकास्ट का नाम है वो ऑन पॉइंट है, एके द ओपी पॉडकास्ट। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, राइट? सो व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड बाय रिसर्चिंग अबाउट यू एंड योर कंपनी, आपका एक तरीके से टारगेट कह लो या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह लो दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इज कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साफ पानी पहुंचा पाएं, करेक्ट? हाँ। तो फॉर दैट टू बी सस्टेनेबल, वो सस्टेनेबली हो पाए, नॉन प्रॉफिट कंपनी तो नहीं चला रहे हैं, राइट? बिल्कुल। देयर हैज टू बी अ डिसेंट यूनिट इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी टू। बिफोर आई गेट टू द एक्चुअल क्वेश्चन, आई थिंक कुछ एग्जांपल्स दी जाती हैं कि HP प्रिंटर सस्ते में बेचता है ताकि वो कार्ट्रिजेस महंगे में बेच पाए। मैकडोनल्ड्स बर्गर सस्ते में बेचता है ताकि वो कोक से पैसा कमा पाए। जिलेट लूजेस मनी ऑन देयर रेजर ताकि वो जो बाद में ब्लेड्स हैं उससे पैसा कमा पाए। तो आई थिंक यू से दिस ऑफन एंड आई एग्री विद यू कि काफ़ी सारे अप्लायंसेस हमारे घर में ऐसे होते हैं जिनमें मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट अ लॉट। मतलब ऑफ कोर्स खुदा ना खास्ता कुछ अगर खराब हो जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज रेगुलर मेंटेनेंस उनमें नहीं होता है, जैसे कि फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया। बट ऐसा वाटर प्योरीफायर में नहीं है। आप ही कहते हैं कि वाटर प्योरीफायर में एक बार हमने लगवा लिया तो उसका कैंडल जो होता है, या फिर वट एवर द राइट वर्ड इज, यू विल मे बी करेक्ट मी, उससे काइंड ऑफ द मनी कम्स, राइट? तो मेंटेनेंस कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वट यू आर सेइंग इज कि अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये साल का करना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू वट आई कुड अंडरस्टैंड, आप का जो एवरेज कॉस्ट मेरे को दिख गया है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये पर मंथ आप स्टार्ट करते हैं, 399 एंड 400-500 रुपये के आसपास, जो कि 5-6 हज़ार रुपये पर एनम ही निकल के आता है। और इसमें आप काइंड ऑफ सर्विस इज ऑल्सो ऑन यू, करेक्ट? एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो ऑन यू, द डिवाइस इज ऑल्सो ऑफ कोर्स ऑन बाय यू। तो मेरे को जो देख के समझ आया मोटा मोटा, प्रैक्टिकली आप आरओ फ्री में दे रहे हैं। बिल्कुल, सो करेक्ट, क्योंकि आप तो उतना ही चार्ज ले रहे हैं जितना अदरवाइज भी उनको मेंटेनेंस में देना पड़ता। तो हाउ इज दिस सस्टेनेबल? आप समझ गए मेरा सवाल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सबसे पहली बात तो कि ये इंडस्ट्री जिस तरीके से आज सेटअप है, करेक्ट, ये इस तरीके से सेटअप है कि हर 6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर हर कंपनी एक नया बज़वर्ड लाती है। ओके, कभी ले आई के आरओ यूवी तक तो ठीक था, आरओ प्लस यूवी आ गई, उसके बाद फिर आ गई एल्कलाइन, उसके बाद फिर आ गई कॉपर, उसके बाद फिर आ गई, बीच में आयुर वाटर भी आई थी बीच में। मतलब बहुत सारे बज़वर्ड्स आते रहते हैं एंड वो बोलते हैं कि यार हमारा जो प्यूरीफायर है जिसमें ये बज़वर्ड लगा हुआ है, ये बज़वर्ड वाला प्यूरीफायर आपके लिए, आपके फैमिली के लिए ठीक है, ये वाला आप ले लो, और आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए ठीक है, और ये वाला आप ले लो, और हमें इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पैसे अपफ्रंट दे दो,
और फिर बहुत सारे मतलब आई थिंक कहीं 7 से लेके 20,000 के बीच में, राइट? सस्ते से सस्ता 7,000 रुपये का भी आ जाता होगा, अच्छे वाला 20,000 का भी आता होगा, राइट? या हाँ, सात मेरे ख्याल से जो अंडर प्यूरिफाइड नहीं, जो आप प्रॉपर एक वाटर प्यूरिफायर जो हमारे Alright. सिटीज की जो पानी के ऑलराइट, मोस्टली 10,000 से शुरू ठीक होता है, है। 10,000 से हाँ, 20,000 रुपये के 10,000 से हाँ 20,000 रुपए के बीच में। ऑलराइट, एंड वो क्या करते हैं फिर, मतलब पूरी कंपनी इस तरह से गियर्ड अप है कि वो एक मार्केटिंग मशीनरी है कि किस तरीके से आपको वो रियलाइज कराएं कि वो जो बेच रहे हैं वो आपको चाहिए। एंड उसके साथ में ऊपर में आपको मेंटेनेंस का अलग लेते हैं। एंड वो खर्चा कहाँ करते हैं? खर्चा करते हैं मार्केटिंग में। ऑल द बिग ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, ऑल आईपीएल स्पॉन्सरशिप्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। आई थिंक कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक आरओ ब्रांड ही है या फिर वाटर प्योरीफायर ब्रांड है, टू यूज द राइट वर्ड, जिनकी सचिन तेंदुलकर शायद ब्रांड हाँ एम्बेसडर हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, या सचिन इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, एंड और भी बहुत सारे हैं हम। एंड फिर उसके साथ में और क्या करते हैं ये लोग? डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत एक लंबा चेन के बाद आपके पास प्रोडक्ट आता है। तो पूरे चेन के हर एक इसमें परसेंटेज कमीशन रहती है। हमने क्या किया कि हमें, जैसे आपने सही वो बोला, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेफ, क्लीन एंड हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा पानी हम कम से कम दाम में कैसे पहुंचा पाए। ठीक है, तो अगर वही हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमने क्या किया, फिर वाटर प्यूरिफायर को हमने डेमोक्रेटाइज एक तरीके से करने की कोशिश की। एंड ऑफ द डे बंदे को क्या चाहिए? बंदे को चाहिए साफ पानी। बिल्कुल, हम साफ पानी के पैसे लेते हैं। वाटर प्यूरिफायर में कौन सा प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जाएगा, किस तरह का इक्विपमेंट जाएगा, कितना कॉस्ट में आएगा, कब इंस्टॉल होगा, कब अनइंस्टॉल होगा, कब मेंटेन होगा, ये सारी हेडेक आप हमें दे दो। आप बस साफ पानी पियो और साफ पानी का पैसा दे दो। और जैसा आपने बोला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम साफ पानी एक बंदे को उसके नॉर्मल ट्रेडिशनल वाटर प्यूरिफायर के एएमसी के कॉस्ट से भी कम में हम उसको दे पाए। जबकि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, उससे भी कम में हम दे पाए। जबकि प्यूरिफायर तो इफेक्टिवली फ्री हो गया फिर उस तरीके से। अगर उस तरीके से आप देखो तो हाँ, बट हम चाहते हैं कि मतलब अगर, मतलब आपको मैं दूसरी स्टैटिस्टिक्स भी देता हूँ। इंडिया में आज वाटर प्यूरिफायर पेनिट्रेशन 10% से 12% के बीच में है। अर्बन सिटीज में शायद 12% तक होगी, रूरल इंडिया में 8% तक होगी। बट बड़ा सुनने में अजीब लगता है, मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड टू से दिस, कि 90% लोगों के पास वाटर प्योरीफायर ही नहीं है, इवन इन द अर्बन सिटीज। बिल्कुल 90% लोगों के पास, एंड ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब लोग हैं। फ्रिज पेनिट्रेशन 50% है, टीवी पेनिट्रेशन 70% है। ओके, सो ये लोगों के घर पे टीवी और फ्रिज है, टीवी और फ्रिज वाटर प्यूरिफायर नहीं है। क्या करते हैं ये लोग कुछ तो उबाल के पानी वगैरह पीते हैं, वो तो खैर बॉटम स्ट्रेटा हो गया। फिर वाटर कैन लगभग 35% लोगों के घर पे वाटर कैन से ये लोग यूज करते हैं। उसका कारण क्या है कि वाटर प्यूरिफायर इतने महंगे हैं। एक तो खरीदने के लिए महंगे हैं, दूसरा झमेला है इंस्टॉलेशन का, रिलोकेशन का, सर्विस का, तीसरा सर्विस बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आप टीवी, फ्रिज कुछ भी खरीद लो, सर्विस कॉस्ट ना के बराबर है। वाटर प्यूरिफायर आप खरीद लो, 30 से 50%। आपने 10,000 रुपए की खरीदी है तो 3,000 से 5,000 रुपए तक। आप अगर 15,000 की खरीदते हो तो 5 से 7,000 रुपए तक हर साल आपको पैसे देने हैं जस्ट टू मेंटेन द वाटर प्यूरिफायर। तो अगर आप देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री में बहुत हाई है, विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लोग वाटर प्यूरिफायर नॉर्मली प्रेफर नहीं करते हैं। शायद जो नंबर दे रहे हो कि साल में इतना है, वो मे बी उन हाउस होल्ड्स के लिए होगा शायद कि जिसके अंदर मल्टीपल लोग रह रहे हैं। अगर मैं जैसे अपने घर में अकेला रह रहा हूँ तो मेरे लिए शायद उतना फ्रीक्वेंटली चेंज कराने की जरूरत ना पड़े, शायद वो 1.5 साल में या 2 साल में करानी है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, राइट? वो डेफिनेटली बेटर करेगा ना, अगर कितने, हाँ, उस पे डिपेंड करेगा ना कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर का कंजम्पशन है पर डे, करेक्ट? सो आप जो बोल रहे हो आइडियल वर्ल्ड में वो होना चाहिए, हमारे केस में वो होता है। बट अगर आप देखोगे बड़ी कंपनियां पैसा कहाँ कमाती है? बड़ी कंपनियां पैसा कमाती है आपके मेंटेनेंस से। अगर मेंटेनेंस में चार्जेबल कर दूं, मेरा तो इंसेंटिव है आपको डराना कि सर आपका कैंडल खराब होने वाला है, फिल्टर खराब होने वाला है, आप हमें दो एनुअल मेंटेनेंस रिन्यू कराओ। और एनुअल मेंटेनेंस भी वो लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ It is required or not? हाँ, it is required irrespective of consumption, Okay. irrespective of your water quality। हर जगह आप एक ब्रांड, वो डिपेंड करता है आप किस एमआरपी के वाटर प्यूरिफायर खरीदो, उस हिसाब से वो एएमसी पैकेज बनाता है। जबकि आप राइटली साइड आप अकेले रहते हो यहाँ पे, वर्सेस आपके होम टाउन में जॉइंट फैमिली 8 लोग यूज करते हैं, और आप कोई एक ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर दे दो, दोनों का एएमसी बराबर लगेगा आपको, जो कि फंडामेंटली सही नहीं है। सही मतलब लॉजिकली आपको वो सेंस नहीं बनता, बट इंडस्ट्री ऐसी ऑपरेट करती है। सो वी सॉ अ गैप इन दिस एंड फिर हमने इस पे बिल्ड करना चालू किया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है आपसे, ऑफ कोर्स जो लोग ड्रिंक प्राइम यूज कर रहे हैं उनको तो इस चीज में शायद वरी करने की जरूरत नहीं है, एज यू आर सेइंग विल डाइव डीप इनटू इट कि यू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस पार्ट एंड ऑल फॉर फ्री।
बट मान लो कि अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खरीद रखा है, राइट, जो भी फिट नहीं करना चाहते, आई होप यू विल एग्री विद दैट, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन अ लेमैन लाइक मी कम टू नो, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ है कि दिस इज काइंड ऑफ एन आइडेंटिफायर कि शायद अब कैंडल चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है ज़रूरत। दो हाँ, चीजें मैं राइट। बोलूंगा ना। पहला है फ्लो रेट। एक नॉर्मल आरओ वाटर प्यूरिफायर जो है डोमेस्टिक घरों पे जो यूज करते हैं, लगभग 10 लीटर पर आवर से लेके 12 लीटर पर आवर तक, हाँ 10 लीटर पर आवर से लेके 12 लीटर पर आवर तक देता है। ऑलराइट, अगर आपका फ्लो रेट वाटर प्यूरिफिकेशन स्पीड है, ये आरओ वाटर प्यूरिफायर के लिए वैलिड ठीक है। है, ठीक है, अगर वो स्पीड बहुत कम हो गई, 5 ठीक लीटर है, पर आवर हो गई, 6 लीटर पर आवर हो गई, तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत है, शायद फिल्टर चेंज की भी जरूरत है, फिल्टर, क्योंकि फिल्टर्स चोक हो रहे हैं। दूसरी बात है, आप एक टीडीएस सेंसर खरीद लो, टीडीएस मीटर खरीद लो, मार्केट में 300 रुपए से चालू हो जाता अच्छा है, 300-400 रुपए का ही तीन आता है चार वो, सौ रुपए से चालू हो जाता ऑलराइट, है। इनिशियल कुछ रीडिंग्स वो एक्यूरेट देता है, फिर धीरे धीरे उसकी रीडिंग्स ओके, धीरे ओके, धीरे उसकी रीडिंग्स एक्यूरेसी उसकी घटने लगती है। बट फिर भी आप फ्रीक्वेंटली खरीद सकते हो, मतलब साल को एक बार तो खरीद ही सकते हो 300 रुपए इन्वेस्ट करके। उससे आप मेजर करके देखो, जब आपका टीडीएस एक प्रेस्क्राइब लेवल से ऊपर जा रहा है, लेट्स से लाइक 150 से ऊपर जा रहा है, ओके, देन यू वुड नीड अ मेंटेनेंस। सो ओके। ईदर वन ऑफ दीज टू थिंग्स, इफ इट इज ट्रू, देन आपको वाटर प्यूरिफायर की मेंटेनेंस की तो ये जरूरत है। जान के हम मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई सेल्समैन आके हमें बेवकूफ नहीं बनाए। ठीक है। दूसरा तो एक ये भी होता है ना, मेरे को जो लगता है कि टेस्ट में भी डिफरेंस आने लग जाता है पानी हाँ, में, है ना? सो अगर टेस्ट जो है वो आपको टीडीएस सेंसर मतलब क्वांटिफाई कर पाएगा उसको। मतलब हाँ, मैं ऐसे समझ, आपको राइट, पियोगे तो आपको मतलब एक बार के लिए लगेगा हाँ टेस्ट करेक्ट। थोड़ा वैसा है। जब बिल्कुल फ्रेश आता है फिल्टर, हम्म। तब थोड़ा कड़वा फीलिंग आती है पानी हाँ की, हाँ अदरवाइज ऐसा लगता है कि जैसे टैप वाटर ही पी रहे हाँ। हैं। तो जब जब इनिशियली आता है तो पहले 100 लीटर तक थोड़ी कड़वी आती है पानी, उस टिपिकली वो पानी को पीना नहीं चाहिए। अच्छा, 20 से 40 लीटर कम से कम एक अच्छा, बहा देना चाहिए, हाँ, ऑलराइट। कम से कम 2 टैंक से 3 टैंक बहा देना चाहिए, उसके बाद तो फिर अगर आप किसी का 12 लीटर है तो हम्म 35 लीटर के आसपास बहा दो, ऑलराइट, हाँ 35 से 30 हाँ, लीटर, कम या से कम हाँ। उसके बाद फिर पानी आपको अच्छा आने लगेगा, 6 महीने 12 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर कंजम्पशन, डिपेंडिंग ऑन योर वाटर क्वालिटी, आप फिर आपको लगेगा जैसे नल का पानी पी रहे हो। फिर जब क्वालिटी डिग्रेड होनी चालू होगी या फिर फिल्टर्स ब्लॉक होने चालू होंगे, तब आपको मेंटेनेंस की जरूरत है। गॉट इट, राइट। ठीक है ना, आई थिंक दैट्स अ नाइस इनसाइट। हम थोड़ा सा डाइवर्ज कर गए फ्रॉम द टॉपिक। हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो आप कर पा रहे हो, लाइक डू यू थिंक दैट इज सस्टेनेबल, उसके बारे में बात कर रहे थे हम कि हाँ, आप कह रहे थे कि बाकी लोग मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इन योर केस वो नहीं मार्केटिंग है, बहुत ज्यादा करते हैं बाकी लोग। इंटरमीडियरी लोग बहुत हैं जो, इंटरमीडिएटरी लोग, उनका चैनल का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ में मतलब उनका ऑब्जेक्टिव ही है कि कैसे हम कस्टमर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द ये ले। हम चाहते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों से महीने के 10 रुपए कमाएं, हम्म, वर्सेस हम 1 लाख लोगों से महीने के 100 रुपए कमाएं। वट समझ एवर गया, दैट मैथ एड्स अप ना। समझ गया, हम समझ चाहते हैं कि वॉल्यूम पे हो। और दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंटली कि एक वाटर प्योरीफायर ब्रांड है, अगर आपकी, आप क्या देखोगे, कोई भी ब्रांड मैक्सिमम पिन कोड्स में प्रेजेंट होना चाहेगा। मतलब वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पे भी, हर छोटे बड़े शहर में, क्योंकि जितनी जगह वो प्रेजेंट होगा उतने ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, उतने ज़्यादा उसकी सेल बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। हमने थोड़ी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ली है। हमने बहुत सिलेक्टिवली अपने सिटीज़ ओपन किए। हम बैंगलोर में हैं, हम पहले 4 साल सिर्फ बैंगलोर में थे, उसके बाद के 2 साल हम सिर्फ दिल्ली और हैदराबाद में थे, फिर बहुत रिसेंटली हम जाके मुंबई और पुणे खोले। तो ऐसा क्यों हमने किया है? अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस सिटी में है, जिस लोकेलिटी में, उसमें मैक्सिमम पेनिट्रेशन हमारी हो, मैक्सिमम डेप्थ हमारी हो। ओके, उससे क्या होता है कि हमारी जो सर्विस क्वालिटी है वो सबसे अच्छी होती है। हमारे टेक्नीशियंस हमारे खुद के हैं, हमारे टेक्नीशियंस आपके घर टाइम पे पहुंचे, हमारा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज्ड हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी मतलब उनके खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि दे ट्राई टू, मतलब वेदर इट मेक सेंस और नॉट, दे ट्राई टू बी इन द मैक्सिमम पिन कोड्स पॉसिबल एंड जस्ट ट्राई टू skim the market and sort of do those things अरे versus जैसे आपने बोला ना कि आपका कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है, आप कुछ ही सिटीज़ में है, तो मेरे को एकदम में आया कि फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया विद योर स्टेटमेंट जो आप बोल रहे थे कि यू वांट टू काइंड ऑफ रीच टू द मासेस 1 करोड़ से 10 रुपए वर्सेस
1 लाख से 100 रुपए बट या 10 लाख से 100 रुपए बट देन यू एक्सप्लेन्ड इट मेड सेंस कि आप ब्रेड्थ में जाने की जगह आप डेप्थ में जाना चाहते हैं कि एक सिटी को पूरे तरीके से आप हाँ कैप्चर करके फिर यू आर लुकिंग एट इट लाइक आइलैंड्स, एक आइलैंड को कैप्चर करके फिर दूसरे आइलैंड में करेक्ट। आज अगर जाएंगे। देखोगे तो बैंगलोर के हाईएस्ट सेलिंग वाटर प्यूरिफायर, हाईएस्ट सेलिंग नहीं बोलेंगे इसको, सेलिंग नहीं बोलेंगे बट हाईएस्ट नए कस्टमर्स जो आते हैं बैंगलोर में बाय अ मार्जिन हमारे ब्रांड पे आते हैं। ऑलराइट ऑलराइट, तो आपके पास डेटा है कुछ लाइक हाँ, कि अब you know, एटलीस्ट 20% मोर देन द सेकंड पर्सन आउट देयर। तो आप बोल रहे हो कि अगर पिछले महीने, अभी आई थिंक हम जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दिसंबर में आपके हिसाब से अगर 1 लाख नए वाटर प्योरीफायर्स लगे होंगे तो उसमें से 20,000 से ज्यादा आपके हाँ, लगे सिर्फ होंगे। सिर्फ बैंगलोर की बात हाँ, कर सिर्फ रहा हूँ। बैंगलोर की बात हाँ, कर रहा हाँ, हूँ, राइट। हाँ, सिर्फ बैंगलोर में 5 से 7,000 कुछ लगे होंगे पिछले उसमें से। महीने, हाँ, alright। उससे सब्सटैंशियल अमाउंट हमारा है। ओके ओके। तो एक ये मेरे दिमाग में फिर एक ना क्वेश्चन आता है, लाइक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये मानस कि ये मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा बिजनेस चला रहा है राइट, जैसे आप ये कर रहे हैं राइट, तो आई वुड वांट टू हैव दोस नंबर्स कि अच्छा टोटल कितने लग रहे हैं, मेरा यू नो मेरा कितना परसेंटेज है, मैं कैसे इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। बट हाउ डू यू गेट दैट नंबर कि ये मतलब हाउ कैन यू से कि 5 से 7,000 ही लगेंगे आपको, मतलब आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा रहता है फिर? ये तो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब ये वही है मार्केट की कहा सुनी कुछ सोर्सेस से। हाँ, आई मीन ऐसा ऑफिशियल नंबर सिटी वाइज वो पता कर पाना इज वेरी टफ राइट, कि हम कैसे पिनपॉइंट कर दें कि बट या मतलब अभी आप कोई ई कॉमर्स के अकाउंट मैनेजर से बात करो वो कुछ बता दिया, फिर आप कोई मॉडर्न ट्रेड के क्रोमा के किसी से बात करो उसने कुछ बता दिया, यू ट्रायंगुलेट द डेटा ट्राई टू ऐड दैट अप एंड सी कि अच्छा चलो जो फ्रॉम सम अदर डेटा मे बी यू नो कि जो भी ये पैन इंडिया इतना बिकता है, बिकते हैं, यू नो 90% इन्हीं चैनल से बिकते हैं, उन चैनल का ऐड कर दिया तो 90% के आसपास मेरे को पता चला। करेक्ट, समथिंग इन दैट सॉर्ट। ऑलराइट, ठीक है। तो मानस इसके अंदर एक और मेरा क्वेश्चन आता है कि यू नो जब बैंगलोर में लोग आते हैं या फिर किसी और मेट्रो सिटी में लोग जाते हैं, आई अंडरस्टैंड कि एक ये पेन पॉइंट होता है जो आप कहते हैं कि स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कितनी देर रुकेंगे, कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैंगलोर में रहने वाले नहीं रहने वाले, तो यू नो रेंटिंग इट आउट सीम्स लाइक अ गुड ऑप्शन। यू नो वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई फर्स्ट केम टू बैंगलोर आई रेंटेड ऑल माय फर्नीचर एज वेल। तो तब तो समझ में आता है कि चलो कोई ना कोई कर लेते हैं रेंट पे, बट ऐसा नहीं लगता आपको कि आफ्टर सर्टेन टाइम राइट, जब पता चलने लग जाता है कि यार अब सेटल होने वाले हैं, तो मे बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 साल डाउन द लाइन, की कस्टमर के दिमाग में आता है कि ऑल्दो चलो ड्रिंक प्राइम अच्छा है, मैं खरीद ही लेता हूँ अपना। सो डू यू सी दैट एज अ चैलेंज या फिर दैट्स ओके, नए लोग आ जाते हैं? नहीं, वैसा नहीं है। सो टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव ना, एक रेंटल जैसे कि टीवी, फ्रिज, फर्नीचर जो रेंटल मार्केट है, करेक्ट, उसके और ड्रिंक प्राइम के बीच में ओवरलैप सिर्फ 20% का है। ये समझा नहीं मैं आप क्या मतलब अगर हमारे 100 कस्टमर्स हैं, हाँ, उनमें से 20 ही होंगे जो बाकी रेंटल प्लेटफॉर्म से चीजें रेंट आउट कर रहे होंगे। ओके, एटलीस्ट अकॉर्डिंग तो टू आप बोल रहे हो कि 80% रेंटल सिर्फ वाटर प्यूरीफायर को ही रेंट करते हैं, बाकी चीजों को शायद नहीं करते बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट। यस, मतलब आप खरीद भी लोगे तो भी तो आपको खर्चा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ओन कर रहे हो, दो चीजें आती है रेंटिंग में। पहली बात है इसकी कोई रीसेल वैल्यू है क्या? एक टीवी, एक फ्रिज, एक सोफा की फिर भी आप मान लो 50%, 40%, 30% कुछ ना कुछ रीसेल वैल्यू है। एक वाटर प्यूरिफायर आप यूज करो 1 महीना, यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट इवन फॉर 100 रुपीज। इज दैट सो? यस, अगर आप देखो OLX व्हाटएवर जो भी आज के रीसेल प्लेटफॉर्म्स है, यू विल हार्डली बी एबल टू सी एनीवन सेलिंग एंड एनीवन बाइंग वाटर प्यूरिफायर बिकॉज़ इट्स कंसीडर्ड एज अ हाइजीन प्रोडक्ट। आपका झूठा वाटर प्यूरिफायर या आपका घर का वाटर प्यूरिफायर मैं कैसे उसको ये करूं? मेरे को नहीं लग रहा है वो, बट जो आप बोल रहे हैं आई थिंक आपने डेटा देखा होगा तभी आप बोल रहे हैं, मतलब लोगों को लगता होगा ऐसा। वाटर प्यूरिफायर का रीसेल मार्केट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ओके, सो वो पहली बात होगी। दूसरी बात होगी, जैसे अपन बोलते हैं कि मतलब आप ओन कर भी लोगे तो भी आपको तो साल को पैसा देना ही है, सो माइट एज वेल दिस मेक्स मोर सेंस देन ओनिंग। सो हम मतलब बहुतों ने हमको पूछा कि यार आप टीवी फ्रिज कब चालू कर रहे हो, अब ये कब चालू कर रहे हो, अब वो कब चालू कर रहे हो। मतलब हमारी कंपनी को आज 8 साल 8.5 साल हो गए, हम वाटर पे ही टिके हुए हैं, हम वाटर प्यूरिफायर पे टिके हुए। द रीजन बिकॉज वी डोंट फील कि वो सारी चीजें एक बहुत अलग टीजी होती है जो रेंट आउट करती है, वो शॉर्ट टर्म टीजी होती है जिनको सिर्फ कन्वीनियंस चाहिए। मतलब टारगेट ग्रुप, मतलब हाँ, मतलब ऑड कस्टमर्स, टारगेट ग्रुप। हाँ। सो बहुत अलग किस्म के लोग होते हैं जो जिनको ये चाहिए। हमारा जो सेगमेंट है, हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो थोड़ा ब्रॉड है। वो लोग भी हैं बट वैसे भी लोग हैं जो शहर को अपना घर मानते हैं, जो सिर्फ टेम्परेरी यहाँ पे नहीं है।
तो आई थिंक एक डेटा पॉइंट से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें भी, आई थिंक ऑफ कोर्स आप तो स्टडी करते ही होगे कि you know what is the median or average tenure for which people you know kind of rent out this from Drink Prime? यार तो हमारा एवरेज लगभग 3 साल के 3 साल तक तकरीब, बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा। लगभग 3 साल तक है, मतलब एक एवरेज कस्टमर हमारे यहाँ एटलीस्ट 3 साल तक तो रहता ही है। Right, that is a lot, and I think because कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, तो वो बहुत डेटा, सारे तो ये बहुत सारे डेटा लोग एक्यूरेट हैं। भी नहीं है क्योंकि दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द पीपल आई थिंक जो छोड़ के हाँ चले हाँ गए हैं। हाँ तो हाँ हो सकता है कि एवरेज जिससे भी ज़्यादा निकल के आए ओवर द इलोंगेटेड पीरियड हाँ ऑफ टाइम। हाँ, मतलब एक हिसाब से आप देखो तो मेरा जो जो परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मुझे छोड़ के जाते हैं, लगभग 1.5-2%, 1.5% तक ही होंगे महीने के, बस 1.5 से 2% के बीच में ही रहते हैं। ओके ओके, उससे ज़्यादा कभी होते नहीं, तो एवरेज अगर उस हिसाब से हम निकालो तो शायद और थोड़ा ज़्यादा भी है। राइट राइट राइट, अंडरस्टूड। आई थिंक आपने मेरे को पहले बताया भी कि यू नो योर प्राइमरी फोकस इन इज इन मेकिंग द करंट कस्टमर्स हैप्पी रादर देन ग्रोइंग हाँ जी, सो दिस एट इज अ अ वेरी वेरी हाई रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? मतलब मुझे नए कस्टमर्स चाहिए, सब सारे बिजनेस को चाहिए, बट मुझे पता है कि मतलब द वे दैट हमारा वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री सेटअप है, वो हमेशा नए लोगों के लिए ज़्यादा गियर्ड अप है। हमारी कंपनी जिस तरीके से सेटअप है, हमें सब कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर से करना है, क्योंकि हमें पैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स महीने को महीने देते हैं। अगर हम उनको अच्छी सर्विस दे पाएँ, अगर हम उनको ठीक से टेक केयर कर पाएँ, तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा, फ्लरिश करता रहेगा, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ द कस्टमर्स आर विद अस। राइट राइट, हम बात भी कर रहे थे कि आप बोल रहे थे कि मार्केटिंग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, हुँ। यू नो ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं है, बट इन अ वे आपके कस्टमर्स ही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। एंड आई थिंक आप बोल भी रहे थे कि रेफरल प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, तो आई मीन जब हम शुरू किए कम्पीट करना, एक तो हो गया बिजनेस मॉडल से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। राइट दूसरी बात है, लोग हम पे भरोसा कैसे करें? हम फिगर हम कुछ भी कर ले, यंग ब्रांड पे लोग भरोसा तभी करेंगे जब उनके दोस्त उनको बोल रहे हैं। जैसे आप भी कल हाँ बता रहे थे, आप किसी से कल पूछे कि हाँ, राइट राइट वो भी हमारे यूज़र थे और अच्छा फीडबैक था, राइट? तो हम चाहते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग लोग अपने दोस्तों को और बताएँ इसके बारे में। दैट्स हाउ वी ग्रो, एंड वी ग्रो ऑर्गेनिकली, एंड वी ग्रो एट अ वेरी हेल्दी रेट। मतलब नॉर्मली ईयर को 70% से 100% के बीच में मतलब ग्रो कर जाते हैं हम लोग, एंड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 4-5 ये ईयर्स तो हम बड़ा लोग, हेल्दी नंबर है मेरे हाँ, हिसाब से, राइट। without spending a lot on marketing, without doing any of these things, primarily because हमारे existing users ही हमारे, जैसे आपने बोला, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, they are happy with our service, तो वो जाके अलग आगे बोलते हैं। उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करने के लिए हम उनको कुछ रेफरल के रिवॉर्ड्स वगैरह भी देते हैं, जो कि जिससे कि वो नेटवर्क बना हुआ रहे, जिससे कि उनको थोड़ा एडेड इम्पेटस मिले कि किसी को जाके बताएं कि ये करते हैं। सो ठीक है ठीक है। जब कोई सुनता है ना कि वाटर प्योरीफायर रेंट पे देंगे, तो स्टार्टिंग में दिमाग में आता है यार कि बड़े सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए। आई थिंक इट वाज नॉट लाइक कि यू नो आपके पास 4-5 स्टार्टअप का एक्सपीरियंस। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप ओनली आपका जिसके साथ यू स्टार्टेड विद समथिंग एल्स एंड यू पिवटेड टू दिस। बट आता है दिमाग में यार कि पहली बार आता है ना, तो आता है कि कुछ ऐसा करें जिसके अंदर यू नो एक लिमिटेड सी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व कर देंगे। इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, IoT भी है, हार्डवेयर भी है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे थिंग्स प्रोग्रेस्ड, क्या क्या चैलेंजेस आए, एंड यार कुछ तो सीखने की जब कोशिश करेंगे। तो हम जब शुरू किए थे ना, आई मीन वी डिड नॉट नो व्हाट वी डिड नॉट नो। एक तरीके से वो, मतलब अगर आप देखोगे, यंग फाउंडर्स जो होते हैं, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स जो होते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज बना देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब फेसबुक भी जिसने बनाया, जब बनाया था जिसने, बंदा 18-19 साल का था। ऐसा क्यों? लोग तो बड़े बड़े बैठे हुए थे, बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हाट ही डिड नॉट नो। कभी कभी ओवर नॉलेज भी डेंजरस चीज होती है मेरे हिसाब से। तो हमें पता ही नहीं था कि क्या क्या लगेगा। हमें बस सिंपल लगा कि यार लोग ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व कर रहे हैं, ओला उबर आ गया, लोग हाउसिंग वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। उस टाइम पे ओयो और भी housing.com और भी बहुत सारे थे उस टाइम पे। और फिर लोग बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत सॉल्व कर रहे हैं, ट्रैवल सॉल्व कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप आ गया। पानी कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। और पानी क्या कर रहे थे हम लोग, मैं, मेरा को फाउंडर, हम लोग रूममेट थे, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो हमारे आजू बाजू में थे, सब वाटर कैन यूज़ करते थे। तो हमें लगा यार मतलब इफ़ नथिंग एल्स, जॉब छोड़ते हैं, इसको करते हैं, एंड इफ नथिंग एल्स हम और हमारे को दोस्त यारी यूज़ करेंगे इसको, तो एटलीस्ट कुछ तो सम इम्पेटस विल कम इन, कि कोई फायदा है। मतलब उस टाइम पे पहला टाइम भी था हम लोग ने जो एक्सपोजर पाया था, मतलब ऐसे टियर 2 कॉलेज से पढ़ के नॉर्मल IT सर्विसेज कंपनी में नौकरी करता था। उस टाइम पे पहली बार मैंने देखा कि ये इंडियन लोग इंडिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़े हो रहे हैं।
इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो अच्छा काम करेगा उसको क्लाइंट लोकेशन जाने को मिलेगा। उस टाइम पे यूएस जाना एक बहुत बड़ी चीज होती थी, राइट बट राइट इस टाइम मतलब पहली बार मैंने देखा था कि यार आप अपने जैसे लोगों के लिए कुछ सॉल्व करके राइट बिजनेस बना के एग्जाम्पल्स निकल के आ रहे थे, एंड जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स निकल ओयो का के, नाम लिया। हाँ, सो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। तो हमें लगा यार पानी का प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, चलो अपन सॉल्व करते हैं। शुरू हमने कैसे की, शुरू हमने की कि यार हम लोग वाटर कैन ऑर्डर करते हैं, वाटर कैन हम लोग एक छोटा सा ऐप बनाएंगे जिससे कि कस्टमर्स वाटर कैन ऑर्डर कर पाए, और बस वो ऐप का नाम था वाटर वाला। हाँ कंपनी का नाम आज भी वाटर वाला है, राइट, ब्रांड का नाम नहीं इवॉल्व अच्छा होकर नाम था, जब ड्रिंक मैंने था। फर्स्ट टाइम सुना था तो मतलब जो आपके घर पानी देता है, हाँ तो पानी वाला करने का था उस टाइम पे। डबल ए लगाए सिंगल ए लगाए। उस टाइम पे डबल ए सिंगल है और सनी लियोनी का एक गाना निकला था, हाँ सो वी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम ब्लू है दैट। पानी। हाँ, सो वी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम दैट, क्या पानी वाला नहीं रखते, वाटर वाला रखते हैं। एंड Bangalore is a lot more cosmopolitan town, so water wala will राइट make sense. राइट So राइट we started doing that. फिर उसके बाद जैसे ही हमने किया, हमने देखा यार कस्टमर साइड से बहुत स्ट्रांग पुल है। हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जॉब भी करते थे शाम को और ओके वीकेंड्स पे जाके कोरमंगला का एक चौराहा है, सोनी सिग्नल बोलते हैं उसको, राइट राइट वहां पे हम लोग जाके फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके बस ये करते करते लगभग 3 महीने में कुछ 5,000 डाउनलोड्स वगैरह हो गए, 5,000 लोग एक्टिवली हमें यूज करने लगे। आई थिंक आपका एरिया वो होगा जो सप्लाई चेन होगी, उस एरिया के लिए आपने स्टार्टिंग में हाँ रखी हाँ होगी, इसलिए फिर आप उस एरिया पे फोकस कर हाँ रहे थे। सो क्वेश्चन ये था मानस कि स्टार्टिंग में ऐसा आता है ना दिमाग में कि अब एक यूनियन होता है, हम्म, जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का यूनियन है यहाँ पे, हम्म, राइट, कैब्स का है, हम्म। कि कुछ तो माफिया होगा ना। हमें भी वाटर बहुतों ने वाटर डराया, कैन का। हमें भी बहुतों ने डराया था, बट लकीली बैंगलोर में उतना नहीं है। चेन्नई में बहुत स्ट्रांग है। ओके सो मेरे कुछ दोस्त थे, वो चेन्नई में ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से यूनियन ओके से, ओके, वाटर कैन यूनियन से। जैसे नो ब्रोकर ने स्टार्ट किया तो आई थिंक हाँ उनके हाँ ऑफिस पे भी अटैक किया था हाँ ब्रोकर्स ने। तो ओके हाँ। ओके, तो सो ये तो आपने फेस नहीं वी किया। वर लकी के, एंड बैंगलोर शहर ही ऐसा है कि इट्स वेरी अडेप्टेबल टू न्यू थिंग्स। कुछ भी नया चालू करो, दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई यहाँ पे इतने स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि लोग थोड़े कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं, लोग थोड़े से नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। आपका जो यंग ऑडियंस, जो आपका कस्टमर बेस बनेगा, वो दे आर वेरी आउट एंड अबाउट। राइट राइट एंड राइट सिटी की वाइब ऐसी है कि आप कुछ भी ट्राई कर लो, लोग एटलीस्ट उसको, मतलब आप कुछ भी नया बना लो, लोग एटलीस्ट उसको ट्राई करके आपको फीडबैक तो देंगे। ठीक है, जरूरी है कि सब कुछ चलेगा, बट हाँ एटलीस्ट Got ट्राई तो कर ले। got it। एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे हाँ, वाटर कैन जो होती थी, जब वो डिलीवर करते थे, एक नीचे एक स्टिकर लगाते हैं, यार क्या ब्रांडिंग करें, डिलीवर बाय वाटर वाला ऐसे करके लगा देते हैं, फिर थोड़ा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का एक ठीक फोटो है लगा के डाउनलोड द ऐप नाउ ऐसा करके करते हैं। ठीक है, तो एक लॉट ऑफ वाटर कैन जो थी, वाटर कैन्स नॉर्मली कुछ 10 यूज के बाद खराब हो जाती हैं, हमको उसको डिस्कार्ड आइडियली करना चाहिए, अच्छा नॉर्मली अच्छा ब्रांड्स करती नहीं है, अच्छा बट हाँ हम डिस्कार्ड करके फिर नया वाला जो आया था, स्टिकर टाइम पे नहीं आया था, तो हम बिना स्टिकर के ही एक दिन भेज दिए। कुछ 5-7 लोगों ने कैंस रिटर्न कर दिए, बोले नहीं इस पे डिलीवर्ड बाय वाटर वाला का स्टिकर नहीं है। कि वो तो ट्रस्ट बैठ गया है कि हाँ, ये वो ट्रस्ट बना बैठ रहे गया। हैं। तो हम जो करते थे, मतलब अब तब तक भी पार्ट टाइम थे, हम जो करते थे, लोग उसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, मतलब दैट्स लाइक ए ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी फॉर अस। कितने टाइम तक पार्ट टाइम रहा मानस ये? लगभग 1 साल तक टाइम रहा। थैंकफुल, लकी टू माय कंपनी एंड माय बॉसेस। हाँ यार बहुत बड़ी कंपनी में जब आप एक नॉर्मल पोजीशन पे होते हो, तो बहुत ज्यादा आप पे हाँ, ये रहता नहीं है। अरे मतलब अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि यार हम अपना काम टाइम पे करके दे रहे हैं तो हाँ, एंड दैट्स एंड समटाइम्स बॉसेस ओके, पीपल आई रिपोर्टेड टू वर वेरी सपोर्टिव। तो राइट लगभग 1 साल तक हमने ये पार्ट टाइम किया। पहले 3 महीने तो ऐप वगैरह डेवलप करने में ही लग गए, बाकी 6 महीना हमने बहुत किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड सो स्केल भी मिला। बट स्केल मिलते मिलते फिर हमने देखा कि यार बिजनेस बैठ नहीं रहा है और बहुत मेहनत लग रही है इसमें। मतलब कभी वो मतलब पहले हमने शुरू किया कि यार आपके पास वाटर कैन है, वेरीफाइड, ट्रस्टेड, हमने आपकी फैक्ट्री वगैरह सर्वे कर ली है, हम आपको ऑर्डर देंगे, ऐप पे देंगे, आप जाके डिलीवर करके आओ। वो बोलता है मेरे छोटू कभी एब्सेंट है, कभी कुछ है, वो टाइम पे देता नहीं है वगैरह। फिर हमने क्या किया, अपना खुद का वेयर हाउस लगा के ट्राई किया। ओके हमने एक छोटा सा बीटीएम में 1 आवर के लिया था। ठीक है, फिर 1 आवर के वहीं पे कैंस पड़े रहते थे और वहीं पे से कैंस, हाँ वहीं पे कैंस पड़े रहते और थे। लोग भी फिर आपने हायर किए जो डिलीवर हाँ करेंगे। हाँ, वो मैन पावर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मतलब स्विगी जोमेटो वाला, मतलब फिर भी एक बंदा दिन को 50-60 डिलीवरी कर लेता है। यहाँ पे एक बंदा 10 वाटर कैन डिलीवर करके, वो मैक्सिमम जो हमारे कस्टमर्स थे वो ऐसे घरों पे रहते थे जहाँ सीढ़ियों से जाना पड़ता था, लिफ्ट वगैरह काम नहीं करता था एटलीस्ट उस टाइम पे। तो 10-12 कैन के बाद भारी फिर भारी चीज है भारी लेकिन चीज़ है, क्या 20-22 किलो की चीज़ है, तो हाँ
वो मैन पावर भी थोड़ा सा मिलने में मुश्किल हुआ। बहुत सारी जगह मेरे को फाउंडर ने जा जाके कैन डिलीवर किया, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट है। सो हाँ, थोड़ा सा वो वी ऑल्सो अडेप्टेड कि हाँ यार मतलब कर लेते हैं। एंड ऑल द वाइल वी आर वेरी क्यूरियस कि मतलब इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। वन थिंग इसके एम्बिशन है, हम बड़े होंगे वट एवर, बट सेकेंड थिंग इज जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था हमें। राइट बट अगर इसको करते जाए जो लॉजिकली हमें सही लग रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम राइट कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या सक्सेस दिखेगा। बिकॉज हम यही देखे थे कि यार मतलब बड़े कॉलेज से पढ़ो, ऐसा बड़ा आइडिया सॉल्व करो, हॉट आइडिया होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, फाउंडिंग टीम स्टेलर होनी चाहिए, तब जाके आपको फंडिंग मिलेगी, तब जाके आप बड़ी कंपनी बनोगे। तो हम बस एक क्यूरियोसिटी भी थी कि यार इसको अच्छे से करके देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट। मतलब अगर सिंपल भाषा में अगर एक बार बताना हो कि यार और लोगों के साथ कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि वाटर कैन पे इट इज अ वेरी लोकेशन सेंट्रिक थिंग ना, कि हाँ आपका वेयर हाउस वहाँ पे है, हाँ फिर आपको मान लो कल को आपको बैंगलोर में ही लेट्स से हैबाल में जाना है, तो वहाँ पे भी यू नीड समथिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि बीटीएम से वो चेंज करने जाएंगे हर हाँ, हफ्ते में एक नहीं नहीं, बार। हम लोग हाँ जोग्राफिकली लिमिटेड थे। हम लोग हाँ सिर्फ वो जो 5,000 घर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कोरमंगला और बीटीएम लेआउट मिला नहीं, के 5,000 आई घर। अंडरस्टैंड दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मानस इज कि फिर ये वाले मॉडल के अंदर हम्म, काफी ऑपरेशंस हैवी हो जाता अगर हाँ आपको एक्सपैंड करना होता इन हाँ डिफरेंट सिटीज एंड ऑल। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता। फिर राइट, हमें, फिर उस टाइम पे हमें लगा कि यार मतलब एक टाइम पे थोड़ा लगा कि गिव अप करने जैसा हुआ कि यार ये किया हमने, फिर तो तब कुछ। तक जब मान लो एक साल हमने किया, जब आपने बोला कि थोड़ा सोचने हम्म, लगे कि अब अगला क्या बिजनेस चल नहीं रहा, तब हाँ, तक क्या आपने सक्सेस थोड़ी बहुत जो भी देख ली थी वो? कस्टमर साइड से हमने बहुत प्यार देखा था, अच्छा बट बाकी सब कुछ बड़ा मुश्किल था। अच्छा एक तो पैसे वैसे थे नहीं, दूसरी बात है ये वाटर कैन का धंधा बहुत ऑपरेशनली इंटेंसिव है। रात को भी हमें लोग फ़ोन करते थे, मेरा कैन नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस ही ऐसा है ना कि एक बंदा एक महीने में 15 से 20 कैन मंगाता है, उसको आप। अच्छा 15 से हर, अच्छा मैं तो एक हफ्ता बोल रहा था, 2-3 दिन में ही कैन चेंज करना हाँ पड़ जाता हाँ, है। ओके ओके, मेरे को नहीं पता कि कितने लीटर का वो होता है एंड ऑल। नॉर्मली 2 3 4 लोग जब मिलकर रहते हैं ना, तो हाँ कम से कम ओके 2 ओके, दिन में एक एक बार। कैन। हाँ ऑलराइट ऑलराइट हाँ, ऑलराइट। तो वो उसको वो नॉर्मली उसको जितनी बार टाइम पे दो उसको फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप आधे घंटे लेट हो जाओगे, दैट्स द पानी तो एक्सपीरियंस यू पानी विल। है। हाँ, दैट्स द एक्सपीरियंस यू विल रिमेंबर। तो फिर हमें लगा यार वाटर प्यूरिफायर लोग नहीं खरीद रहे हैं, वाटर कैन से लोग खुश नहीं है, तो करें क्या। हमें ऐसा था कि यार ये जो सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स है, इनके लिए अपन किसी भी तरीके से पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर इन जैसे और भी लोग होंगे, और भी शहरों में होंगे, तो हम बड़े हो जाएंगे। एक बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मानस में, ये हम्म, जो एक वाटर कैन है कितने रुपए का आता था? ये वाटर कैन टिपिकली बिस्लरी वाला आता था उस टाइम पे। मतलब जो आप देते थे, मैं हाँ उसकी बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग बिस्लरी भी देते थे, नॉर्मल ऑलराइट, ब्रांडेड अनब्रांडेड दोनों देते ठीक थे। है। ब्रांडेड वाला आता था 70 75 रुपीज का। 70 रुपए का आता हाँ था। 70, और आजकल शायद 90 हो गया है। एंड नॉन ब्रांडेड वाला 40 रुपए का आता था। चलो एवरेज पकड़ के चल लेते हैं, लेट्स से 60 रुपए का मान लेते हैं। हम्म। और जैसा कि आपने बोला कि दिन के 15 बार चेंज, सॉरी महीने में 15 बार चेंज करना पड़ता था, हम्म 10 मान लेते हैं हम फिर भी, हाँ तो 600 रुपए महीना तो लोग फिर भी खर्च कर ही रहे थे। हाँ तो इसके साथ तो उल्टा और कम हो गया अब। हाँ, मगर मेरे जो कॉस्ट है उनको सर्व करने के लिए हाँ नहीं वो। नहीं, हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ आपके लिए गलत हो गया, इट्स हम्म, जस्ट दैट कि कस्टमर का भी फायदा हो गया हाँ विद हाँ, दिस मॉडल, नहीं नहीं बिल्कुल। तो रादर आज देन द आज कॉस्ट ड्रीम कैन। प्राइम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, वाटर प्यूरिफायर के एएमसी के कॉस्ट में कंपैरिजन है, और वाटर कैन से हम लोग लगभग ब्रांडेड वाटर कैन से 50% चीपर है, नॉन ब्रांडेड वाटर कैन से 10 20% चीपर अच्छा है। नॉन ब्रांडेड वाले से भी चीप ही पड़ता है। हम्म ऑलराइट हम्म ऑलराइट, हम्म, सही है। तो मतलब विन विन सिचुएशन हो गया कि आपके लिए हाँ भी स्केल करना आसान हो गया। हम्म फिर क्या किया माइनस, मान लो अब जब वो दिमाग में आया कि गिव अप कर दें, हाँ। तो व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग दैट? सो वही था कि मतलब फनी चीज ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी नहीं। वी डिडंट लाइक आवर जॉब्स वेरी मच। तो ओके, हाँ, और ऐसा था कि यार मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि यार कोई ना कोई तो नौकरी दे ही देगा, और थोड़े दिन ट्राई करके देखते हैं। बट मतलब फिर सेविंग्स थी कुछ महीनों तक, या लाइक सस्टेन करने के लिए? नहीं, बहुत ज्यादा कुछ थी नहीं। वी बॉट डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग सब्सटेंशियली, लाइक अच्छा अच्छा अच्छा। एक वन पॉइंट इन टाइम वी यूज्ड टू स्पेंड 50 60 के अ मंथ कंफर्टेबली। एट वन पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग दीज स्ट्रगल फेजेस वी यूज्ड टू स्पेंड 15 के 20 के अ मंथ। ओके तो हाँ, तो वो जो सेविंग्स थे, तो वो क्रेडिट कार्ड थे, इसमें 15 20 हज़ार रुपए का खर्चा करके अपन मैनेज कर लेते थे। तो उस हिसाब से थोड़ा सा खींचा। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया। मतलब महीने को हमें, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो पॉकेट मनी हाँ आती है, राइट 10,000 राइट रुपए राइट। की हमें आती थी, दस अच्छा पंद्रह हज़ार रुपए की। तो हाँ, उससे भी थोड़ा चला।
सो हाँ, कुल मिला के वी फिगर आउट सम वे टू, एंड एक दो आईटी सर्विस प्रोजेक्ट भी किए बीच में कि हाँ यार इससे थोड़े पैसे आ जाएं, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, हाँ वो भी किए थोड़े से। तो वो था, पर गिव अप करने, मतलब वाटर कैन बिजनेस जब नहीं चला तो फिर हमने फिर सोचा कि यार अब क्या करें, मतलब प्रॉब्लम तो वही है, कस्टमर हमें प्यार करते हैं, बट इसको एग्जीक्यूट करके बड़ा करना बहुत मेहनत का काम लगता है। तो अब कैसे इसको कैसे क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि यार लोग वाटर प्यूरिफायर नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि महंगा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, झमेला है, और लोगों को कंफ्यूजन भी है कि मतलब कौन सा वाला खरीदें। मतलब आप जाओ 12,000 रुपये आज या 15,000 रुपये आप लेके जाओ, हर ब्रांड आपको बोलेगा मेरा वाला इससे अच्छा है, बोलेगा मेरे पास ये वाली नई बजवर्ड है, ये है वो है। आपको मेन जो आउटपुट चाहिए वो उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको ये है कि क्या आपके पानी में नमक है, sort of, right? So they are busy trying to sell you that story. right. So yeah, so that's where we wanted to that's why we sort of went into a little bit into water purifier industry. ये बिजनेस को थोड़ा होल्ड पे डाला, वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री कैसे होते हैं, क्या होता है, फिर उसके बाद उसके एक दो छोटे सप्लायर से मिले, फिर एक दो बड़े सप्लायर से मिले, ऐसे मिलते मिलते और थोड़ा सा वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री के बारे में और थोड़ा जाना कि क्या कॉस्ट आएगा, मैक्स साइज बैठेगा या नहीं बैठेगा, किस कॉस्ट पे बेच सकते हैं, कितना हमारा लाइक ये सब किया था आपने उस टाइम पे? नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वो सब उतना पता ही नहीं था। हमें बस था कि यार वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, हम लाके इसको लगा के देखते हैं लोग पैसा दे रहे हैं क्या महीने का। अच्छा, हमें ये था कि यार कस्टमर्स का मतलब वाटर क्वालिटी थोड़ा मॉनिटर हो जाना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कितना लीटर पानी पिया है, और कस्टमर अगर पैसा ना दे तो वाटर प्यूरिफायर बंद हो जाना चाहिए, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इतने सारे लोगों को आप फोन करके महीने को पैसा नहीं मांग पाओगे, बिल्कुल सही बात है, मुश्किल है। तो हाँ, तो ये दो कंस्ट्रेंट्स के सामने शुरू किया, और इसकी भी इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले हमने जब शुरू किया, हमने एक अनब्रांडेड सा वाटर प्यूरिफायर उठाया, कुछ 10 पीस उठाए, उसमें 10 एक पीस उठाए, हाँ, जैसे जैसे ये है ना, हाँ, ये इसका बढ़िया एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये है 1 लीटर की बॉटल, ऊपर हमने लगा दी एक डेप्थ सेंसर। ठीक है, जब 1 लीटर होगी तो मेरा काउंटर एडिशनल ऐड करेगा 1, आपके अकाउंट से 1 लीटर माइनस करेगा। ठीक है, ये आपका वाटर प्यूरिफायर रहा, इस साइड में ये लगा के एक सेपरेट डब्बा साइड में, उसको बोल्ट मार के लगा के हम ये करके हम शुरू किया था। सो वी वन ऑफ द प्रोडक्ट ये था। उसके बाद फिर हम एक फ्लो सेंसर पे आए, उसके बाद फिर हमने अलग अलग चीजों से हमने तो वो नापने के लिए अलग अलग चीजें आपने ट्राई की? हाँ, नापने के लिए, ये करने के लिए, राइट। तो हाँ, तो शुरू इस तरीके से की थी। शुरू में पहले हमें लगा कि यार इसको बस रेंट पे दे देते हैं, महीने को फिक्स प्राइस सबसे लेते हैं। फिर हमने देखा यार इसमें एक चीज़ होती है सर्विस, जो कि डिपेंड करती है बंदा कितना पानी पीता है उससे। तो सबको एक प्राइस पे देना सेंस नहीं बनेगा, सबको अलग अलग प्राइस पे देते हैं, जितना वो पानी पीता है उस हिसाब से। फिर वो एक पाइवट हुआ। फिर दूसरा पाइवट हुआ कि यार जो प्यूरीफायर हम लोग जो भी फिल्टर वगैरह खरीदते हैं, जो मार्केट में मिलता था वो ला के लगा के हम करते थे 100 ऐड के। फिर हमने देखा यार फिल्टर्स की क्वालिटी वगैरह बहुत वेरी करती है, हमको जाके सप्लायर से डायरेक्टली बात करके, और एरिया वाइज वाटर क्वालिटी बहुत डिफर करती है। जैसे कि मेरा जो फिल्टर जो जाता है दिल्ली में जो जाता है, और बैंगलोर में जो जाता है, और बॉम्बे में जो आता है, वो सेम फिल्टर, भले ही आर हो, आर की कितनी जीपीडी है, या फिर कार्बन में कितनी आईवी कंटेंट है, ये सारी अकॉर्डिंग टू सिटी बाय सिटी एंड मोस्ट ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू एरिया बाय एरिया भी डिफर करता है। तो ये सब भी एवरेजिंग करके इन अ वे देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ऑप्टिमाइज ऑन द कॉस्ट, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ रहे हो ना कि हाई क्वालिटी वाले प्योरीफायर की जरूरत नहीं है भाई, पहले ही 300-500 पे है, उसको अगर आपको लेट्स से 150 के नीचे लेके आना है, नॉट ओनली कॉस्ट बट आल्सो द क्वालिटी एस्पेक्ट। मतलब नहीं, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ही एक तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन में भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोग नहीं जानते, जो उसको बोलते हैं ओवर प्यूरिफिकेशन। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा पानी से सब कुछ निचोड़ दो तो पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ हो जाएगा, बट क्या वो हेल्दी होगा? मिनरल्स भी चाहिए पानी में बहुत सारी चीजें चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू कंज्यूम वाटर। मतलब सबसे साफ पानी क्या होता है अगर आप थियोरेटिकली बात करो डिस्टिल्ड वाटर होगा, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्या लोग डिस्टिल्ड वाटर पी सकते हैं? हाँ। सो राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन, वन इज द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ कोर्स, कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट, डिवाइस का कॉस्ट, बट सेकंड इज व्हाट इज एक्चुअली राइट फॉर यू। आप मुझे पैसा तो पानी का दे रहे हो, तो मैं ओवर वेरिफिकेशन भी नहीं करते। हाँ, पीने ड्रिंकिंग वाटर चाहिए अपने को, डिस्टिल्ड वाटर थोड़ी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि क्वालिटी में भी फर्क आएगा अगर आप 300-500 टीडीएस वाले में हाई वाला आरओ लगा दोगे तो आपका
जो आउटपुट टीडीएस है वो लगभग 10, 12, 15 का आने लगेगा, विच मे नॉट बी गुड फॉर यू। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अपर लेवल पे 150 होना चाहिए, जैसे लोअर लेवल भी होता है लो कि लो लेवल टिपिकली 50, 40 इज व्हाट इज अच्छा, कंसिडर्ड। तो उसके 50 से 150 के बीच में होती है, हाँ, इट्स लाइक अ 40 से 150 के बीच में इज व्हाट इज कंसिडर्ड। और भी कुछ चीजें होती हैं मानस इसमें टू काइंड ऑफ जज कि पानी कितना फिट फॉर ड्रिंकिंग है, या फिर टीडीएस इज द वन मेट्रिक? नहीं नहीं, और भी चीजें होती हैं इसमें। क्या होता है ना, टीडीएस मतलब ऐसे बोलोगे कि इट टेल्स यू व्हाट इज द टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। अच्छा, ओके तो पानी में बोलता है कि कितने पार्ट्स पर मिलियन में कितने डिजॉल्व सॉलिड है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है वो डिजॉल्व सॉलिड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो ओके। डिजॉल्व सॉलिड क्या है, मतलब वो नॉर्मल डिसॉल्व एरिया। सॉलिड है क्या वो? हाँ, ठीक है। नॉर्मल एरियाज में इसकी इतनी वो नहीं है, बट अगर आप थोड़े से माइनिंग वाले एरियाज में जाओ ना, आप देखोगे आर्सेनिक और लेड जो होती है, हैवी मेटल्स जो होते हैं, वो अगर आपके पानी में है, अगर आपका पानी टीडीएस 50 भी है, दैट मे नॉट बी स्टिल सुइटेबल फॉर यू। ठीक है, समझ गया। काफ़ी काफ़ी आई थिंक ऑफ कोर्स आप इतने सालों से कर रहे हो, काफ़ी डिटेल्स में ऑफ कोर्स घुसने का मौका मिला होगा हाँ कि हाँ, हर चीज़ में और कैसे एक कैसे क्या बेटर कर क्यूरियोसिटी भी सकते हैं। रहती है क्या, मतलब हाँ, कि हम यार। इस इंडस्ट्री में हैं, वी शुड नो द हाँ इन्स एंड आउट्स ऑफ हाँ इट, हाँ राइट? ठीक है। तो हम ना बात कर रहे थे एडिशन, आपको आइडिया आया, ठीक है? फिर आपने हम्म रिसर्च करना स्टार्ट किया, हम्म सप्लायर से मिलना स्टार्ट किया। मे बी चलो कुछ-कुछ तो सोचा होगा ना कि यार अगर कि कितने का एक अच्छा प्यूरीफायर आ रहा है, हम्म कितने रुपए में देंगे, तो उसका कॉस्ट कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इन अ वे इम्पोर्टेंट फॉर द बिज़नेस तो हैं ही, इफ नॉट देन आई एम श्योर अब तो सोचते ही होंगे इसके हाँ बारे में, हाँ राइट? तो उस टाइम पे आपने ये आप बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया इसके अंदर कि हम्म कितने टाइम में वापस पैसा आएगा, फिर कब पैसा हम्म बनाना स्टार्ट करेंगे, हम्म उसके लिए एवरेज टेन्योर कितना होना चाहिए। हम्म लेकिन अभी थोड़ा-सा समझ सकते हैं, अगर आप अपनी एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल लेने में कंफर्टेबल नहीं है, तो एक रैंडम एग्ज़ाम्पल लेके कि मान लीजिए कि कोई किसी को इस तरीके से रेंट में दे रहा नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम हाँ, हम हाँ, हमारे बारे में बात कर हाँ, सकते हैं, कोई श्योर। कोई बात नहीं। सो डिपेंड करता है कि आपका पेबैक पीरियड, तो तीन तीन मोटे वेरिएबल्स हो गए। पहला हो गया कि आपका पेबैक पीरियड कितना है। आपने मान लो प्यूरीफायर 10,000 रुपए का आपने लगाया, ठीक है, उसमें आप मुझे 1,000 रुपये रेंट दे रहे हो, तो एक तो हो गया 1,000 रुपये, मतलब 10 महीने में मेरा क्लियर हो ठीक जाएगा। है। मगर हैविंग सेड दैट उसमें दो और वेरिएबल है, एक है आपका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एएमसी क्या। कितना है? हाँ, मैं एवरेज आप एएमसी हाँ, कितना है? एवरेज एमसी कितना मैं इंस्टॉल किया, ये क्या मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, तो वो और एक वेरिएबल हो गया। फिर तीसरा हो गया आप कितने महीने मेरे साथ हो। अगर मैं श्योर हूँ कि आप 5 साल तक मेरे साथ हो, आई कैन स्टिल अफोर्ड टू रिकवर द मनी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1.5 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। सो इफ आई हैव टू गिव यू एग्जाम्पल, राइट, इफ यू लुक एट अ शॉर्ट टर्म रेंटिंग प्लेटफॉर्म, उसमें आप एक कंपेरेबल डिवाइस देखो कि टीवी देखा या फ्रिज देखा, उसकी आप रेंट देखोगे लगभग सेम, मतलब लेट्स से अमेजोन में दोनों के खर्चे 12,000 रुपए के हैं। एक फ्रिज का खर्चा 12,000 रुपए है, एक वाटर प्यूरिफायर खर्चा 12,000 रुपए है। ये लोग चार्ज करते हैं, एक रेंटल प्लेटफॉर्म लगभग 800 से 900 रुपए चार्ज करती है, ओके, जबकि हम 400 से 500 रुपए चार्ज करते हैं ओके, एक वाटर ओके, प्यूरिफायर के लिए। ओके। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है मेजरली बिकॉज हमारा कस्टमर हमारे साथ 4 साल रहता है, जबकि उनका कस्टमर उनके पास 6 महीने से 12 महीने तक रहता है। हुँ, तो जितना, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द पे बैक पीरियड, इट इज ऑल्सो अबाउट द लॉन्जिविटी ऑफ द कस्टमर। जितना लॉन्ग आपके पास कस्टमर रहेगा, जितना वो है, यू कैन अफोर्ड टू गिव इट एट अ लेसर प्राइस टू द कस्टमर। वहीं अगर सारे कस्टमर्स मेरे भी 6 से 12 महीने शॉर्ट टर्म वाले हैं, देन आई वुड ऑल्सो नीड टू चेंज माई प्राइसिंग अप्रोप्रिएटली। हुँ। बट या अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि अच्छे दाम में लोगों को अच्छा पानी दें, तो आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि अच्छे लोग भी प्लेटफॉर्म में लेके आए। एकदम शॉर्ट टर्म लोग अगर आप लेके आओगे, देन दैट विल हार्म द प्लेटफॉर्म, हार्म द यूनिट इकोनॉमिक्स, नॉट लेट यू बिल्ड अ सस्टेनेबल कंपनी, एंड हेंस यू विल नॉट बी एबल टू गिव गुड वाटर टू अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। सो मानस, ये स्टार्ट कर दिया हमने, अब फिर और आगे क्या सोचा आपने? क्योंकि इसके लिए भी आई थिंक ये एक बड़ा कॉमन चीज़ होगा कि आपको पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा टू बाय द प्यूरीफायर, फिर लगा के फिर वो धीरे-धीरे वापस आएगा, तो कैपिटल तो चाहिए होगा इसके लिए। हमें पता नहीं था, बट इनफैक्ट ये कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, कैपिटल हैवी नेचर ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू बी द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द इनिशियल डेज। क्योंकि हम जब ने शुरू किया था, हमारे पास कैप्टिव कस्टमर बेस जो हमें ट्रस्ट करते थे, हज़ारों लोग थे, बट हमें फिर भी इसको 2 साल लगभग लग गए पहले 1,000 घरों में पहुंचने के लिए। उसका मेन रीज़न था कि यार, मतलब लोगों को चाहिए तो ये, मगर हम डेट कहाँ से लेके आए। तो फिर दैट वाज रियली अ स्ट्रगल पीरियड, मतलब पहले 2 साल ऑफ द कंपनी वाज रियली अ स्ट्रगल पीरियड, बिकॉज हम फुल टाइम इस पे घुस गए थे। वाटर कैन का बिजनेस छोड़ के वाटर प्यूरीफायर का बिजनेस में घुस गए थे। वाटर प्यूरीफायर इंडस्ट्री, मतलब सब बोलता है कि मैं पानी का एक्सपर्ट हूँ, कौन एक्चुअली है, क्या जाता है वाटर साइंस बैकग्राउंड, वो एक मुश्किल चीज़ थी। दूसरी चीज़ मुश्किल चीज़ थी आईओटी।
मतलब हम, मेरा पार्टनर भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से, मैं भी सॉफ्टवेयर बेचता था, हमने कभी हार्डवेयर लाइफ में हाथ नहीं लगाया। ओके। तो ये हार्डवेयर होता क्या है, कैसे इसको बेचते हैं, क्या कैसे इसको फिगर आउट करते हैं, एक बार रोल आउट कर दिया तो किस हिसाब से फेलियर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कंपेयर करें तो सॉफ्टवेयर में तो अगर कोई बग आ गया तो हम्म। आप एक जगह पे चेंज करोगे, रोल आउट हाँ कर दोगे तो हाँ। सब जगह अपने आप वो सही हो जाएगा। हम्म। लेकिन हार्डवेयर में तो वो जो चीज़ चली गई, चली हाँ, गई। एक तो हार्डवेयर है, दूसरा है सब्सक्रिप्शन पे है। आप अगर कुछ हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ करते हो, लोग सिर्फ लौटा देंगे, फिर आपका पूरा लॉस हो गया। अब वो हार्डवेयर आ गया आपके ऑफिस में तो मतलब आपके वेयर हाउस में, तो क्या करोगे? हुँ, तो वो और एक प्रॉब्लम आई थी। तो एक तो डेट की प्रॉब्लम थी, दूसरी वाटर इंडस्ट्री को समझने की प्रॉब्लम थी, तीसरी आईओटी को समझने। ये चीज़ें फिगर आउट करते करते हमें लगभग 2 साल लग गए। एंड एज वी अंडरस्टूड एंड सॉर्ट ऑफ सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, उसके बाद से हमारी रियल जर्नी जो है वो शुरू हुई लगभग 2000। जो ग्रोथ जर्नी है फिर शुरू हुई। हाँ हाँ। बट ये 2 साल के बारे में एक और क्वेश्चन है कि तब तक फिर कैसे आ रहे थे पैसे? यही फ्रेंड्स एंड फैमिली के सपोर्ट के थ्रू आ फ्रेंड्स रहे थे? फ्रेंड्स एंड फैमिली के सपोर्ट से आ रहे थे, और कुछ करते करते हमने 1000-2000 यूनिट्स लगा दिए थे। उसको भी बहुत लेवल्स पे सॉल्व किया। मतलब मैं एक बड़े मैन्युफैक्चरर के पास गए, राइट, जो ओईएम है, उनको ओके। बोले कि यार, आप अगर बेचते हो डिवाइस मार्केट में, हुँ, तो आप मान लीजिए 5000 रुपये में बेच लेते हो, आगे हाँ, वाला जाकर मार्कअप करके उसको वो बेचता है। गॉट इट। आप हमें दे दो डिवाइस, हम आपको अपफ्रंट शायद 1000 रुपये दे पाए, ओके, मगर हम आपको 2 साल के अंदर 5 नहीं 8000 रुपये देंगे। ओके, उसने भी हिसाब लगाया, फिर कुछ ये हुआ, फिर हम टाई अप किए उनसे, ओके, फिर डिवाइस लेके गॉट हम इट, गॉट इट। इनिशियली जितना कमाते थे उसका तो आपने 70 आपने मैन्युफैक्चरर के साथ ही फाइनेंसिंग की डील कर ली एक हाँ, तरीके से? 70-80% उनको देने लगे। फिर ओके, ओके। हमें ज़्यादा मतलब, हाँ, मतलब कैश तो बिजनेस से बच नहीं रहा था, बट हाँ, सर्वाइवल हो रहा था राइट, राइट। सर्वाइवल उस की टाइम। तरफ चल रहे थे कि किसी हम्म। तरीके से कुछ इनिशियल घरों में पहुँच जाएँ, हम्म। फिर मे बी इट विल बी ईज़ियर फॉर यू टू गेट आइदर डेट हम्म। और फंडिंग फ्रॉम अ करेक्ट, हाँ वीसी। हाँ, नेक्स्ट स्टेज एटलीस्ट समझ आ जाए। एंड लकीली इन इंडिया व्हेन यू डू अ बिजनेस, यहाँ पे मतलब उस टाइम पे तो एआई वगैरह था नहीं, बट यंग मैन पावर इज स्टिल नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हमारे पास सारे बीटेक एमसीए ग्रेजुएट्स थे जो कि सपोर्ट कॉल लेते थे, ये करते थे। एंड वी यूज टू गिव देम, वी यूज टू ऑल्सो टेक 10-15 हज़ार देते थे, 10-15 हज़ार लेते थे घर, 10-15 हज़ार देते भी थे, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग थे, कुछ हुँ, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, सो ये एक बेनिफिट होता है इंडिया में कि यार, आपको लोगों का जो कॉस्ट है बहुत हाई नहीं है। हुँ, एक सर्विस साइड पे नहीं, मैं पढ़े लिखे लोग जो मतलब जो आपको कंपनी बनाने में हेल्प कर पाए इनिशियल स्टेजेस में, दे आर आल्सो हुँ, फेयरली अफोर्डेबल, सो ओके, दैट आल्सो हेल्प्ड अस। ओके, ओके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिगर आउट किया कि डेट चाहिए, हम्म। चाहिए मतलब लेकिन आपको बिज़नेस में हो भी गए थे आई थिंक 2-3 साल हो गए थे। तो हाँ, 2 साल जो आप बोल रहे हो वो आप आफ्टर द पिवट बोल रहे हो या फिर आफ्टर द पिवट, आफ्टर पिवट? पहले हाँ, 1 साल उससे पहले पहले भी पहले पहले 1 साल लगभग, हाँ, बिफोर द काफ़ी पिवट थे, काफ़ी हाँ। मेहनत भी की होगी। हाँ, जॉब छोड़ने से पहले 1 साल मेहनत की, फिर जॉब छोड़ने के बाद 2 साल। लिटिल डार्क टाइम, मतलब ऐसा था कि मतलब लाइफ में कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट थोड़ा सा फील होने लगा था। राइट, मगर फिर ऐसा था कि मतलब जब भी हमें लगता था कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ ना कुछ मिल जाता था। एक बहुत अच्छे मेंटर मिले हमें, वो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस कर चुके थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन उनकी स्टार्टअप चली नहीं थी। ही यूज्ड टू मतलब हमारे साथ हफ्ते को 2-3 दिन स्पेंड करते थे, गाइड करते थे कैसे रेस करना है, कैसे क्या करना है, अच्छा, स्टार्टअप बनता कैसे है, आपकी अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड ओके, थिंक लाइक दैट। फिर उसके बाद फिर और एक मेंटर मिले, 2019 में हमारे पास और एक ज्वाइन किए, जिनका नाम संजय है, आज भी कंपनी के सीईओ हैं। एंड वो अपनी लास्ट कंपनी ओरेकल को बेच के आए थे। तो ओके, ओके, उनके पास इतना पैसा था कि मतलब ही डिडंट नीड टू वर्क फॉर मनी, बट ओके, स्टिल हमारे 2 बीएचके में आके हमारे साथ काम कर रहे थे। ओके, दैट वाज समथिंग वेरी, मतलब वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर अस एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। जब करेक्ट, कोई रास्ता करेक्ट। ना दिखे, इतने इतने कैपेबल लोग, जिनको जो शायद विश्वास आप कर रहे हैं हम पे। जो शायद आपके सुपर बॉस होते हैं आपके अलग कंपनी में, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कहीं से आके। दैट वाज वेरी कि हाँ, बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत मिली। तो ऐसे करते 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 फिर हम बस नेक्स्ट स्टेप करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, ठीक है। रेज़ भी किया आपने है ना? आई थिंक डेट भी ली, रेज़ भी किया। हाँ। लाइक आर यू कंफर्टेबल कि अभी आप कितना रेज़ कर चुके हो? क्या वैल्यू की कंपनी बना ली होगी जो नंबर्स बोले सो जाते हैं? वैल्यू इज वेरी दिस थिंग, सब्जेक्टिव। बट हाँ, अगर आप रेस की बात करें तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 2018 में हमने पहले हमारा एंजल हुँ, हुँ, एंजल राउंड क्लोज हुँ, किया। ये जो फाउंडर थे, ये फाउंडर। फिर और एक भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जहाँ हेल्प मांगने गए, हुँ, वहाँ पे लोग हमें हेल्प के साथ पैसे भी दे रहे थे। मतलब एक आईओटी हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक हमारे मेंटर थे, वो एक आईओटी मेडिकल डिवाइस की कंपनी चलाते थे।
तो उनसे बहुत बहुत महीने हम बातचीत किए, वो हमें आईओटी में कैसे क्या करना है, कैसा चिप डालना है, मतलब इस तरह का वाटर प्यूरिफायर करके मैं 1000 घरों में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ये तो पहले राइट। 5 घरों में था। अच्छा, ये पहले जब स्टार्टिंग में, हाँ, ओके पहले ओके। 5 घरों में प्रोटोटाइप बेसिकली हमारे हाथ से जितना हुआ। फिर हम गए, फिर वो मेंटर के पास गए, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा हेल्प किया, हमारा V1 ऑफ द प्रोडक्ट थोड़ा-सा निकाल के, मतलब कैसे होगा। फिर उस टाइम पे 1000 पीसेस आई थिंक हमने आईओटी चिप के प्रोड्यूस किए थे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला यार, उस टाइम पे उनकी कंपनी अच्छा कर रही थी, एंड आई थिंक ही एग्जिटेड द कंपनी आल्सो। सो ही गेव अस अ इनिशियल एंजल चेक, कि हमें पहला एंजल चेक मिला 18 में बोल रहे 18 में। हैं, ओके। उसके बाद फिर 2019 में हमारा प्रॉपर सीड राउंड हुआ एक। उसमें टाइटन कैपिटल, आपको पता होगा, आज हाँ हमारे शार्क हैं, हाँ, कुणाल भेल। कुणाल बैल, वो आए 2019 में। वी आर वन ऑफ देयर वेरी अर्ली कंपनीज। ओके, तो हाँ, कुणाल बैल एंड रोहित बंसल, राइट राइट। ये दोनों थे। रोहित भी साथ में चलाते हैं क्या उनके? हाँ, दोनों साथ में एक टाइटन फंड को, चलाते हैं, हाँ। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ, ओके। उस टाइम पे उनके फंड थी भी नहीं, ये अपने इंडिविजुअल अकाउंट से ओ चेक हमें ओके दिए थे। ओके किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया था कि यार इनसे एक बारी बात करो, तो उन्होंने टाइम दिया था, हम बात किए थे 2-3 बार, ज़ूम कॉल पे ही बात हुई थी। ओके। मगर हाँ, उस टाइम पे उन्होंने चेक दिया था, उसके साथ में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स ने थोड़ा बहुत दिए थे। वो हो गया हमारा एंजल, सॉरी, सीड राउंड। उसके बाद फिर 2020 में, जस्ट कोविड के 3 महीने पहले, हमने अपना प्री सीरीज राउंड क्लोज किया, प्री सीरीज ए राउंड क्लोज किया। ये हमारे कंपनी के लिए एक बहुत पाइवटल मूवमेंट था, क्योंकि टिपिकली लोग, मतलब जब भी आप वेंचर कैपिटल का नाम सुनते हो, एक सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फंड लोग क्या बोलते हैं? सिकोया है वर्ल्ड वाइड, और पीक एक्सवी इंडिया में उसका हाँ, क्या? बस वही सिकोया हाँ, का ही सिकोया नाम का चेंज होके पीक पीकेएक्सवी हो एक्सवी, या गया या आजकल, राइट? सिकोया बोलते हैं। मुझे हाँ एमबीए में अभी भी याद है, एमबीए की केस स्टडीज में उनका नाम सुनने आ रहा था। हाँ आई मीन, वी गॉट टू नो, वहाँ के एक एनालिस्ट थे, हमसे वो 6 महीने बात किए, 12 महीने बात किए, लगभग 2018 19 से ही बात कर रहे हैं। ओके ऑफिस आए, एक बार आए, 2 बार ही आए, 3 बार ही आए। उन्होंने कुछ इनपुट दिए थे, यार ये कैसे फिगर आउट करोगे, ग्रोथ कैसे फिगर आउट करोगे। फिर हमने कुछ बताया उनको, फिर उन्होंने कुछ इनपुट दिया। मतलब एक तरीके से मेंटर ही कर रहे थे, हम्म मेंटर कर रहे थे, कम इवैल्यूएट कर रहे थे, अपने साइड पे इवैल्यूएट भी कर रहे थे। तो हम्म, दे टुक अ कॉल के हाँ यार, ये स्टार्टअप सही लग रही है, इनको हम हमारे सर्च प्रोग्राम में सिलेक्ट करते हैं। तो 2020 में, जब पैंडेमिक के ठीक 1-2 महीने पहले, जनवरी या फरवरी हाँ में, हाँ, या 1-2 महीने पहले जब पैंडेमिक होगा करके सबको पता था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग को जो कमिटेड चेक्स थे, वो बहुत सारे लोग वापस ले रहे थे। मतलब ओ इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पैनिक में, पैनिक में राइट आके राइट राइट राइट, चेक्स ऑनर नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे पीक ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, और उसको ऑनर भी किया, ऑफ ओके कोर्स। ओके ओके, तो हाँ, सो पीक केम ऑन बोर्ड along with Peak, Omidyar Networks, अभी उनका या Omidyar Networks, they are right now no longer operational there, but they came on board. So ये दो बड़े बहुत नोटेबल वेंचर कैपिटल फंड्स। तो 2020 की स्टोरी वो है। फिर उसके बाद फिर हमने पैंडेमिक पूरी देखी। पूरे पैंडेमिक में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यार, मुझे अभी भी याद है, जब लॉकडाउन बैंगलोर में अनाउंस होने वाला था, उस टाइम पे बैंगलोर कमिश्नर एक पास देते थे, एक पीली कलर की पास होती थी, उससे आप एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर करके पास देते थे। ओके ओके, मुझे अभी भी याद है, रात को 3 बजे हम कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, हमें उन्होंने बुलाया एक बार के लिए बात करने के लिए। उस टाइम पे पूछा कितने घरों में हो, हमने बोला कुछ 5,000 घर में थे, बैंगलोर में ही थे उस टाइम पे। राइट राइट, तो उस टाइम पे हमें उन्होंने 5 पास दिए थे उस ओके टाइम पे। ओके, फिर वो पास एक हम रखे फाउंडिंग टीम टाइप्स, राइट, और बाकी 4 हमारे टेक्नीशियंस को दिए। फिर टेक्नीशियंस सेफ्टी में कैसे करें, फिर उस चक्कर में लग गए, गॉट इट, हैजमैट सूट एंड व्हाट नॉट, राइट? तो वो पैंडेमिक पूरा हमने देखा। उसके बाद फिर 2022 में हमने अपना सीरीज ए रेज किया, राइट, जिसमें 9 यूनिकॉर्न और ये सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने किया। ओके, फिर रिसेंटली 2024 में हमने अच्छा, सीरीज ए वन भी रेज किया, जिसमें मतलब हमने इनफैक्ट द बिगेस्ट स्टैम्प ऑफ अप्रूवल इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी सिडबी। सिडबी ने हमारे में ओ थोड़ा ओके इन्वेस्ट किया है। तो ओके। ये है फंडिंग की जर्नी हमारी अभी तक की। लगता होगा कुछ तो, इफ यू लुक एट ऑल फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्ट, राइट, कि कोई आपका डाउन मोमेंट रहा होगा, आपको याद आता होगा कि तब यहाँ बैठे थे, सोच रहे थे कि छोड़ दें क्या यार, एंड फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ। यार, मुझे अभी भी लगता है ना, मतलब जैसे टाइम बीतता जाता है ना, नाउ आई हैव द लग्जरी टू रिफ्लेक्ट बैक। या वी कुड नेवर हैव एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी चीजें चेंज होंगी। मतलब जैसे जॉब के शुरू के 2 साल बीत गए थे, एकदम कुछ पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, एक मैन्युफैक्चरर से मुश्किल से टाई अप था, मुश्किल से गुजारा चल रहा था, इस तरह का सीन था, राइट? वहाँ पे मतलब वो टाइम पीरियड से यहाँ जहाँ 300 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं,
हम इतना सारा प्रोग्रेस 4 साल में बस हो जाएगा। अगर कोई बोलता है यार पिछले लास्ट 2 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल में कैसे क्या ही हो जाएगा ना। सही बात। एंड अगर आप देखो लास्ट 1 साल में हमारी कंपनी 60-70% लगभग ग्रो की है। अगर कोई बोलता यार मतलब 1 साल में 70% कहाँ ही ग्रो करोगे, मतलब 7 साल लग गए आपको जहां आने में, Correct. 1 साल में लगभग उतना ही कर लिया आपने। बिल्कुल सही बात है। द पेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी एस्टॉन्डिंग एंड वेरी हार्टनिंग फॉर समवन। राइट। तो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, अभी कैसा दिन दिखता है आपका? अभी आपके एजेंडा में टॉप चीज़ें क्या होती हैं? सुबह ऑफिस जाते हैं, आई थिंक बहुत बड़ी टीम भी है, आप बता रहे थे मेरे को कि 300 लोगों के आसपास आपके साथ काम करते हैं। तो क्या टीम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आपका कैसा दिन रहता है? सो यार हमारे ऑफिस में एक मैंने शुरू की थी लगभग 5 साल 6 साल पहले। 5 साल पहले लगभग जब पहला इन्वेस्टर का पैसा आया था, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह का जब पहला पैसा आया था, उस टाइम पे हमने एक प्रथा चालू की थी कि यार हम वी फिगर आउट वेरी क्विकली कि हमारे बिजनेस में कुछ भी होने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करने पड़ेंगे। इट्स लाइक अ ट्रेन, राइट? सारे बोगीज एक साथ जाएंगे तभी ट्रेन आगे जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन के नंबर्स क्या हुए, सेल्स के कन्वर्शंस के नंबर क्या हुए, डिलीवरी के नंबर्स क्या हुए, इंस्टॉलेशन के नंबर्स क्या हुए, कितने लोग कितने इश्यूज रेस किए, कितने कॉल्स वेटिंग में थे, एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस, राइट? तो 10 बजे हमारा दिन शुरू होता है, where all of the people who manage each of these different functions, सबको आते हैं एक कॉल पे। जो इसको डेली, whoever are the top people in these functions. हाँ, I mean need not be very top but people who manage, मतलब जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड वी रिव्यू द नंबर्स। 10 से 10:30 11 तक चलता है ये, ठीक है। रोज चलता है। लास्ट 5 साल से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन जब हमने ये ना किया हो। हफ्ते को 7 दिन पहले चलता था, आजकल खैर 6 दिन चलने लगा। लोग संडे छुट्टी मांगने लगे। तो हाँ, बट अदरवाइज दिन की शुरुआत हमेशा इसी से होती है, डेली कॉल से होती है। और पिछले 5-6 साल से यही रही है। उसके बाद फिर ऑफिस में मीटिंग्स होते हैं। तो बेसिकली मतलब एज एनीवन वाचिंग, राइट, ऑपरेशनली हैवी बिजनेस, इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं, एक फाउंडर को समझ नहीं आता कि यार कहाँ मैं फोकस करूँ। सिंपल फंडा है, डेली कॉल में आप देखो नंबर्स, यू विल फिगर आउट कौन सा पार्ट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड स्पेंड द फर्स्ट हाफ विद दैट। स्पेंड मतलब लेट्स से कि कल बहुत सारे कॉल्स क्यू में रह गए और हम कस्टमर सर्विस में थोड़ा सा पीछे रह गए। कस्टमर सर्विस के जो मैनेजर हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके साथ बात करो, देखो क्यों कॉल्स क्यू में रह गए, एंड एक एक्शन आइटम बना लो। सो इस हिसाब से दिन की शुरुआत होती है। ठीक है। सो ताकि हम कस्टमर से ये कर पाए, राइट? तो राइट। और फर्स्ट हाफ तक मैं समझ गया। हाँ, एक तरीके से आपने 11 बजे तक फिगर आउट कर लिया कि आज मेरे अगले 2-3 घंटे मेरे को कहाँ लगा के कहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है या फिर कहाँ कुछ फिक्सेशन करना है। उसमें आप अगले 2-3 घंटे जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे स्पेंड किया। हाँ, उसके बाद फिर होता है उसके बाद फिर लगभग लंच तक वो फायर फाइटिंग वगैरह में चला। उसके बाद फिर लंच के बाद रिव्यू वगैरह चलता है। इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग हैं, ये कभी अपना नंबर्स प्रेजेंट करते हैं, कभी किसी तरह की रिव्यू होती है, इस तरह के रिव्यू वगैरह में चलते हैं। बट टिपिकली सारे रिव्यू में सब कोई प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ओवरऑल पिक्चर है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनकी जो रिपोर्टिंग होता है वो भी अपना खुद का रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद फिर रिव्यू वगैरह ये लोग ख़त्म करते हैं लगभग शाम को 4-5 बजे तक। 5 बजे के बाद तब तक मैं उसके बाद फिर हम लोग बैठ के कुछ सीनियर लोग या फिर कोई भी लोग बैठ के नए आइडियाज़ पे डिस्कस करते हैं, कैसे इसको बड़ा किया जाए, हाउ टू टेक दिस फर्दर, क्या मतलब कैसे और ज़्यादा पेनिट्रेशन की जाए, कौन सी सिटी खोली जाए, कैसे सिटी में पेनिट्रेशन की जाए, मतलब नया क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लास्ट ईयर आप थे बैंगलोर में। हाँ था। आपको याद है एक टाइम था बैंगलोर में लगभग 1-1.5 महीने तक वाटर क्राइसिस बहुत सीवियर थी। बिल्कुल। यार हम हैं बिजनेस में कि लोगों को साफ पानी दे। पानी नहीं है तो साफ पानी कहाँ से देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे एक यही ब्रेनस्टॉर्मिंग में मेरे को फाउंडर ने एक आइडिया निकाला था कि यार हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह करके रूफटॉप पे करके अगर हम उसको प्रोवाइड कर पाए तो अपार्टमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे, आज हर हाउस होल्ड लगभग 100 लीटर पानी पीता है महीने के। हाँ, 100 नहीं, मान लो 200 लीटर पानी पीता है महीने के। और वो लगभग 600 से 700 लीटर पानी हर हाउस होल्ड वेस्ट करता है, क्योंकि आरओ का वेस्टेज उतना ही है। मैं दूं
किसी और कंपनी का भी आप आरओ लगा लो, आरओ का वेस्टेज इज आरओ का वेस्टेज। ये समझा नहीं मैं वेस्टेज क्योंकि आप बोल रहे हो कि 1 लीटर पानी, साफ पानी लेके आने के लिए 4 लीटर वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हो? 3 लीटर। अच्छा 3 लीटर हाँ, वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी। आपके घर पे भी लगा हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, दिखता है ऑफ कोर्स। मैं हाँ मतलब समझना चाह रहा था कि वो वाली वेस्टेज की हाँ, बात कर वही रहे वो हो। वाली वेस्टेज। तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, उसमें अभी भी काम जारी है, जिसमें हम चाहते हैं कि यार आपका जो एक अपार्टमेंट है, हाउसिंग सोसाइटी है, उसके रूफटॉप पे अगर हम प्यूरिफाई कर राइट पाएं राइट, और सेंट्रली आपको आरओ का पानी पहुंचा पाएं, ठीक तो है। फिर आपका जो सोसाइटी लेवल पे हम कितना वेस्टेज सेव कर तो सकते जो हैं। वो वेस्टेज वाला पानी है वो नॉन ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, इसलिए हाँ कह रहे हाँ हैं ना आप? हाँ, ओके नॉन ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, और कमर्शियली जब हम करते हैं तो वेस्टेज रिड्यूसेस बाय हाफ, क्योंकि बड़े स्केल है। अभी ओके ओके आपके ओके, घर पे अगर मैं वेस्टेज रिड्यूस करना चाहूँ तो और 1-2 फिल्टर लगाऊं तो काफी बड़ा हो जाएगा, यू वोंट लाइक दैट ऑलराइट इक्विपमेंट, ऑलराइट, एंड द कॉस्ट आल्सो वुड बी प्रोहिबिटिव फॉर मी टू ओके इंस्टॉल दैट, ओके, versus if I do it at a house at a society level, I गॉट may इट be able to execute. गॉट इट That गॉट is इट, one such idea which came in राइट in राइट the राइट conditions that we faced, right? राइट, So similarly, we keep on thinking about what else can we do to further our mission. करेक्ट। जैसे एक स्लाइटली लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट भी हमने निकाला था थोड़े दिन पहले, स्टिल अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जो हम चाहते थे कि मतलब और कैसे कस्टमर के लिए पानी का कॉस्ट कम करें। मानस, कुछ वियर्ड कस्टमर कंप्लेंट्स आई हैं आपके पास कि पानी का टेस्ट सही नहीं आ रहा है, लेकिन टीडीएस चेक कर रहे हो तो एकदम सही है? ये तो बहुत कॉमन कंप्लेंट है, बट हाँ, आई मीन हम लोग यहाँ तक आज इसलिए पहुंचे कि हम लोग कस्टमर से बहुत पास हैं। आज भी मेरे जो इनिशियल 1000 कस्टमर हैं, उनमें से आज भी 700-800 जन हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट व्हाट्सएप है मेरे पास। ओके तो मेरे को आते रहते हैं, मतलब हफ्ते में कम से कम 5-7 तो आते रहते हैं, यार ये सही नहीं है, वो ऐसा कर दो, मैंने कॉल किया था कस्टमर सर्विस पे, ये हो गया। सो यू जितना आप कस्टमर्स के पास रहो उतना आपको फीडबैक मिलता रहता है। राइट राइट, बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, राइट? नॉट दैट कस्टमर साइड से कुछ वियर्ड, बट इनिशियल डेज में जब हमारा कुछ बग वगैरह निकलता था, हम लोग सीधा पहुंच जाते थे कस्टमर पे, सर मैं एज ए फाउंडर हूँ, मैं आके आपके यहाँ थोड़ा सा चेक कर सकता हूँ क्या? उसका प्यूरीफायर खोलते थे, उसके साथ में वो आईओटी चिप जो होती थी हमारे लैपटॉप पे कनेक्ट करते थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके क्यों 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 हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक बार तो कस्टमर ने हमें खाना भी खिलाया था, लंच खिलाया था। हम शुरू में पहुंच गए थे, 10 बजे पहुंच गए थे, लगभग 2 बजे उसके यहाँ से गए थे। तो वो होता है, तो मैं उसके लिए ऑर्डर कर लेता हूँ लंच। तो ठीक है, ये भी ठीक है। एक हुआ था। अभी भी चले जाते हैं कभी कभी, या फिर अभी तो टीम अच्छी बना ली है आपने तो? नहीं, अभी भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, जितना भी टीम बना लो ना, मतलब कस्टमर से एक फाउंडर का द बिगेस्ट यूएसपी इज टू गेट द पल्स ऑफ द मार्केट, एंड एंड वो तभी हो सकता है जब आप कस्टमर से डायरेक्टली मिलो। मतलब एक कंज्यूमर स्टार्टअप के फाउंडर का सबसे बड़ा यूएसपी ही रहता है कि वो कस्टमर की पल समझ पाए। सो आई मीन अभी भी कस्टमर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। मतलब इट्स अ नेचर ऑफ द जॉब। कस्टमर ही आपको बताता है उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या और कर सकते हो, उस तरीके से। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे मान लो मेरे को अगर लास्ट 5 प्रॉब्लम्स पूछनी हो आपसे, जो आपको यार, ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। तो मतलब जस्ट टू से बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं यार आप पीने का पानी का तो कुछ कर दिए, मेरे हेयर फॉल बड़ा होता है बैंगलोर में, मेरे आधे बाल झड़ गए हैं, इस तरह के आते हैं। तो अच्छा, फिर आप उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो हम सोच रहे सही थे बात उस है। बारे में। तो तो आप हाँ उसका भी फिल्टर लगा सकते हैं हाँ, वॉशरूम में। हाँ वही सोच रहे थे, तो किस तरीके से इसका फिल्टर डिजाइन करो, क्या करो, या फिर इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे मैं आज ही की बात बताऊं ना, मतलब आज ही सवेरे मुझे एक फोन कॉल आया। हमारे यहाँ जो रीलोकेशन पॉलिसी है, जो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मतलब कंपनी के आज की बात है तो हाँ, इट्स अ लिटिल प्लीज प्लीज। अनफिल्टर्ड। सो बेसिकली हमारा जो रीलोकेशन पॉलिसी है, जहाँ पे एक बैंगलोर से एक बंदा मुंबई मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ उसको सिटी में नई जॉब ऑफर आई, बैंगलोर से मुंबई मूव कर रहा है। उस टाइम पे क्या होता था कि वो बैंगलोर में अनइंस्टॉल करेगा आज, मुंबई में शायद 1 हफ्ते बाद लेगा। उसकी जो वैलिडिटी जो होती थी 1 हफ्ते की, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती थी। तो आज ही मैंने ये डिस्कवर की, फिर आज थोड़ा सा वो क्योंकि बीच में 1 हफ्ता तो उन्होंने यूज प्यूरीफायर किया यूज ही नहीं नहीं है। किया, बट हाँ फिर भी वो काउंट हो रहा है। तो हाँ, तो वो 1 करेक्ट, हफ्ता तक एक्सटेंड हो जाएगी अब हाँ आज के फीडबैक के बाद। करेक्ट। ऑलराइट सो ऑलराइट, एंड ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं लोगों से बात नहीं करता तो। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। यानी मतलब कितना ही सिस्टम लेवल पे आप कितना ही देख लोगे ना, लोगों से बात करो तो लोग एग्जैक्टली बताते हैं यार ये वाली प्रॉब्लम यहाँ ये रह गई थी। उनको तो चुभ रही है ना हाँ कि 1 हाँ हफ्ता कम हाँ किए हैं। हाँ राइट राइट। हाँ। सर्विस पे आ जाते हैं फिर मानस, हम्म, कि पहले तो मेरे को ये समझना है कि लेट्स से आज मैं आपकी ऐप डाउनलोड करी, या फिर आपकी वेबसाइट के थ्रू होगा या ऐप के थ्रू होगा? ऐप
के थ्रू सब्सक्रिप्शन किसी को नए बंदे को लेनी हो तो वो ऐप के थ्रू ले सकता है, इज दैट सो? दोनों ही जगह से ले दोनों सकते हैं। तो ऐप मैंने डाउनलोड करा, आपके जो 3 प्लान था उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किया जो भी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू मे नीड, मैंने वो भरा एंड आपके पास क्वेरी आ गया। उसके बाद फिर क्या, somebody will call me? हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम चाहते थे कि यार जैसे आप टीवी फ्रिज कुछ भी खरीदते हो ना, कोई फोन तो नहीं करता, वाटर प्यूरिफायर के लिए क्यों आपको फोन करें। हाँ। हम भी नहीं चाहते थे कि लोग फोन करें। फिर हमने जब देखा कि ये कॉन्सेप्ट ही इतना नया है कि वाटर प्यूरिफायर है, रेंट भी यूजेज के ऊपर है, तो लोगों को चाहिए कि यार मतलब कोई समझा दे एक बार थोड़ा सा, मेरा कितना खर्चा होगा, मेरे को आप टाइम पे आओगे नहीं आओगे, वट एवर, राइट। तो थोड़ा सा भरोसा दे दे, थोड़ा समझा दे, इसीलिए हमारा एक असिस्टेड सेल्स मॉडल है। 90% कस्टमर्स हमारे असिस्टेड सेल्स मॉडल के थ्रू आते हैं, विच इज़ लाइक क्वेरी भरी, आप बस देखो, आपको जो समझ में आया आप क्वेरी दे दो, उसके बाद फिर हम आपको फ़ोन करेंगे, आपको बताएंगे कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज एंड अदर थिंग्स, एंड फिर आपको फिर ये कर लेंगे, आपका लीड हम बुक कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको डिलीवरी के लिए शेड्यूल होगी। एंड अगर आप देखो तो अमेजोन वगैरह से हम इसलिए भी बेटर है क्योंकि अमेजोन वगैरह में अगर आप वाटर प्यूरिफायर करने जाओ, जेप्टो वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेजोन की बात कर रहा हूँ, जहाँ वाटर प्यूरिफायर एक्चुअली बिकती है। ठीक है। वाटर प्यूरिफायर आपके यहाँ आते आते 2 दिन लग जाएंगे और उसका इंस्टॉलेशन होते होते और 3 दिन लग जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 4 से 5 दिन लग जाते हैं। Alright. हमारे केसेस में 24 घंटे के अंदर आपका प्यूरिफायर डिलीवर और इंस्टॉल हो जाता है 85-90% केसेस में। ओके सो दैट इज लाइक कस्टमर के दिमाग में आया कि हाँ प्यूरिफायर लगाना है, एंड इमीडिएटली आके डिलीवर हो गया 3 घंटे 6 घंटे के अंदर, और 3-6 घंटे के अंदर उसका इंस्टॉल हो गया। दैट गिव्स अ वेरी वाव एक्सपीरियंस। उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। तो जैसे ही आपने सेल्स बंदे को कंफर्म की, आप उसी टाइम पे आपका डिलीवरी शेड्यूल हो गया। एंड बिकॉज हम अपनी डिलीवरी खुद मैनेज करते हैं, अगेन बहुत शुरू में बात हुई थी कि डिलीवरी या किसी और से आप डिलीवरी क्यों नहीं कर सकते, खुद का फ्लीट क्यों चलाओगे, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस की बात हुई तो ट्रेड ऑफ की बात हुई। नहीं, लेकिन इंस्टॉलेशन भी करना है ना, वो डिलीवरी वाले नहीं, अलग अलग बंदे आते हैं कि डिलीवरी के लिए अलग, हाँ, फिर उसके हाँ, लिए अच्छा, क्योंकि हमने जो देखा डिलीवर कि करने जा रहा है वो इंस्टॉल करके नहीं जाता है। छोटे शहरों में वो इंस्टॉल करके जाता है, बड़े शहरों में वो इंस्टॉलेशन Alright, फ्लीट अलग होती है। डिलीवरी वाला हमने देखा कि मतलब बड़े ट्रक सूटेड नहीं है हमारे लिए, बाइक्स भी बहुत हद तक सूटेड नहीं है, ये ऑटो हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। ओके ऑटो या फिर बाइक पे 2 प्यूरीफायर लेके आप जा सकते हो, ऑटो या फिर इंडिविजुअल राइडर्स हमारे लिए सूटेड है, क्योंकि अनलाइक अ स्मॉल अप्लायंस, मतलब एक साथ आप 10 15 20 नहीं लेके नहीं जा सकते अनलेस एनी स्मॉल, लेट्स से आटा 1 किलो या वट एवर, एक साथ, हाँ, अनलाइक दैट आप ऐसा नहीं कर सकते। और 9 किलो वॉल्यूमेट्रिक वेट है, तो ये ना बड़े वाले में आता है ना छोटे वाले में आता है, तो इसकी भी लॉजिस्टिक्स हमें खुद की फिगर आउट करनी पड़ी। तो डिलीवर खुद की फ्लीट ऑपरेट करती है, खुद की फ्लीट, एंड उसीलिए भी हम तो इनके व्हीकल्स आपने ऑटो खरीद के रखे हुए हैं फिर समझा? नहीं, ये कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे ओला के कैब ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं, वैसे ही ऑटो वाले हमारे साथ भी अच्छा, जुड़े आपके हुए साथ हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ, ऑलराइट। उनका गुड्स का परमिट है और फिर वो जाके डिलीवर करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये आया, क्या कहते हैं, डिलीवरी का फ्लीट है, यू प्रोबेबली हैव इनफ पीपल विद यू नाउ कि विद इन 3 to 6 आवर्स, जैसा कि आप बोल रहे हो, या फिर लेट्स से विद इन 8 आवर्स यू आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग। नहीं यार, 8 आवर्स में एसएलए ब्रीच हो जाएगा 3 घंटे। आप आज कंफर्म करो 3 घंटे के अंदर हमारे सारे शहर में आपके घर पे प्यूरीफायर पहुंचा होगा। ठीक है, 3 घंटे, 3 घंटे प्यूरीफायर एक मिनट भी पहुंचेगा, ज्यादा नहीं। 6 घंटे में आपके यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, 90% ऑफ द केसेस में। हाँ, ठीक है। सो वो आपने कर दिया, फिर इंस्टॉलेशन के लिए जो लोग हैं वो शायद फिर आपके सैलरीड होंगे, राइट? नहीं, वो भी हमारे साथ मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक ओला ड्राइवर ओला के साथ जुड़ा, मतलब हम क्या चाहते हैं कि इनका घर हमसे चले, हम इनको इंश्योरेंस देते हैं, हम इनको तो बेसिकली अगर इनके बारे में भी थोड़ा बात करूँ ना, 70-80% अगर आप देखोगे आजकल ये गिग वर्कर का बड़ा सीन चल रहा है, गिग वर्क का बड़ा सीन चल रहा है। ये कंपनी शुरू हुई थी 2015 में 17 में वट एवर, राइट। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक्स ऑफ जोमेटो, स्विगी एंड वट एवर, राइट। जब शुरू हुए थे तब अपने राइडर्स को देते थे 25,000 रुपए, 20,000 रुपए। ओके, सैलरी नहीं, मतलब महीने को इतना कमा लेते होंगे, इतना कमा लेते थे। आज कितना कमाते हैं? ज्यादा कमाते होंगे उससे, तो उतना ही कमाते हैं। अच्छा, ग्रोथ नहीं हो पाया है। हाँ, ओके। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गिग वर्कर्स हु just know how to deliver package from place A to place B and still earn after, मतलब after being in the industry for 4 years 5 years 7 years ना, ये लोग फिर वापस आते हैं अपने गांव से, यहाँ थोड़े महीने काम करते हैं, फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं। वी फिगर आउट कि यार ये इसका पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं हम लोग,
तो हमने एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट की, जिससे हम लोग ये राइडर्स वगैरह को लेते हैं, इनको रास्ता वगैरह पहले से पता है, इनको मैप नेविगेशन पहले से पता है, बस इनको वाटर प्यूरीफायर की ट्रेनिंग देनी है। 2 हफ्ते की हम लोग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं, जिसके बाद फिर ये लोगों को घर पे हम भेजते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए, सर्विस वगैरह करने के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग ये मतलब एक साइड इफेक्ट विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ इज द फैक्ट कि Upskill कर रहे हैं इनकी भी आप। लाइफ थोड़ी सी अपस्किल करे। मतलब एक जोमेटो ड्राइवर अगर 25 डिलीवरी करे, हमारा एक बंदा दिन को 5 करके उतना ही पैसा कमा लेगा। Okay. हमारा एक बंदा दिन को 5 से 6 सर्विस करके उतना ही पैसे कमा लेगा। उतने नहीं, सॉरी, उनसे मतलब लगभग हमारा एवरेज 40K to 50K के बीच में जाता है। सो सब्सटेंशियली हायर, डबल ही हो गया फिर तो, हाँ, अगर आपके सब्सटेंशियली साथ हायर, फुल हाँ टाइम काम कर रहे हैं वर्सेस उनके साथ फुल टाइम काम कर रहे हाँ। तो इस हिसाब से ये लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास 3-4 साल 5 साल से भी जुड़े हुए हैं। हैं। ओके। तो हाँ, सो हाँ, मतलब एक उनके साथ भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल एंगल भी है हमारा। आई मीन नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कस्टमर, बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स हु वर्क विद अस। ऑलराइट। ये जो डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हो गए, या फिर हमारे इंस्टॉलेशन पार्टनर्स हो गए। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है ना, मेरा मानस मतलब कि प्रॉब्लम दोनों तीनों तरीके की होती है कि एक तो यू वांट टू मेक श्योर कि जैसा कि आप बोल रहे हो कि 6 घंटे के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन हो जाए फ्रॉम द टाइम जब वो कंफर्म हुआ, नंबर 1। दूसरा है कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ के रख लो, क्योंकि फिर उनको उतना इनकम नहीं आ पाएगा। यू जस्ट हैव टू गेट दैट रेशियो वेरी वेरी राइट, सो दैट आप इधर भी सर्विस में कमी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है साथ में, उनके उनके लिए फिर वैल्यू प्रोपोजिशन इतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। तो वो बैलेंस अपने आप बाय द काइंड ऑफ वर्च्यू ऑफ नेचर बन गया, या फिर कैसे आपने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया? कि कितने, सॉरी, लेट मी जस्ट कंप्लीट वन लास्ट सेंटेंस, कि कितने डिलीवरी वाले लोग होंगे, और वो किस किस एरिया में सर्व करेंगे, क्योंकि एरिया वाइज भी शायद कुछ होता होगा, और इंस्टॉलेशन वाले कैसे होंगे, क्या वो हमेशा जो भी आपका सामान है वो एक सेंट्रल प्लेस इन द बैंगलोर से ही लेके जाते हैं? आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस होल नेटवर्क ऑफ सर्विस पीपल एज वेल एज डिलीवरी पीपल। हाँ जी। तो यार, तो पहली बात है कि मतलब हमारा बिजनेस काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि हम मतलब ऐसे अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह हम सेल नहीं चलाते, जिसमें कि साल का 30% धंधा हम 15 दिन में कर लें, वैसे नहीं करते। Okay. हमारे 1 मंथ, सेकंड मंथ टू थर्ड मंथ ऑलमोस्ट बहुत प्रेडिक्टेबल तरीके से चलता है। एंड बहुत सारे हमारे 70-80% कॉस्ट तो मेंटेनेंस वाले होते हैं, वो तो इंस्टॉल बेस है, वो तो आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो ना। आपने प्यूरीफायर लगाए हैं, कौन से एरिया में कितने प्यूरीफायर लगाए हैं, उससे आप बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन से एरिया में कितने सर्विस कॉल्स आपको करना है। ठीक। तो वो एक हो गई। फिर दूसरी बात है कि इनको हम लोग बहुत सारे जो मतलब बहुत सारे मॉडल्स में हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कि कुछ सिटीज़ हो गए जहाँ पे एक सेंट्रल हब होता है, वहाँ सब लोग आते हैं और सब लोग अपना प्यूरीफायर लेके जाते हैं। बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे, एनसीआर इज अ क्लासिक एग्जांपल, यहाँ हमारे 4 हब्स हैं, एक गुड़गांव में, एक नोएडा में, एक गाजियाबाद में, एक वो ओल्ड दिल्ली साइड ठीक है, जानकपुरिया कहीं पे है। ठीक है। तो सो वहाँ से क्या होता है कि राइडर्स फिर हमारे सेंट्रल गुड़गांव ऑफिस तक नहीं आए, यहीं से ही ले आके फिर अपना डिलीवर कर दें। तो हाँ, स्केल बोलो तो लगभग 300 से 400 होंगे ये हमारे पास पार्टनर्स हमारे पास अक्रॉस सिटीज अक्रॉस सिटीज। हाँ, बैंगलोर में लगभग 150 तक होंगे। हाँ, बैंगलोर में लगभग 150 होंगे, बाकी जगह पे सब मिला के लगभग और 150 होंगे। राइट। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि हमें अपने सॉल्यूशन से प्यार नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम से प्यार होना चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम तो क्लियरली हम समझ ही गए हैं इन द 1.5 कन्वर्सेशन दैट वी हैव हैड, कि और लोगों तक हमें साफ पानी पहुंचाना है। तो फिर और क्या क्या चीज़ें आती हैं दिमाग में कि अभी क्या कर सकते हैं, हाउ टू ग्रो फर्दर? कुछ आप इस पे आई एम श्योर ब्रेनस्टॉर्म तो करते ही रहते होंगे, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर? सो हाँ, तो मतलब कंटिन्यूसली हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार मतलब कैसे और लोगों तक कैसे साफ पानी पहुंचाएं, कैसे हम लोएस्ट कॉस्ट में पहुंचाएं, ताकि हमें अपने प्राइसेस बढ़ाना ना पड़े। ये जब हम शुरू किए थे तब भी उतने प्राइसेस थे, अभी भी उतने प्राइसेस हैं। हार्डली शायद इतने सालों में एक बार शायद हमने प्राइस हाइक की थी, कुछ 30-40 रुपए की, वो भी फिर। बट हमारे 7-8 साल के ऑपरेशन में हमने कोई बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं की, इस तरह कुछ भी नहीं किया।
मतलब सोचते रहते हैं और कैसे करें। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन हमने की थी कि रेफरल प्रोग्राम करते हैं। गूगल फेसबुक तो सारे पैसे देते हैं, इधर वीसीस यूएस से पैसे लाके स्टार्टअप्स को देते हैं, उधर स्टार्टअप्स अगले में यूएस के कंपनीज गूगल फेसबुक को पैसे दे देते हैं। तो वो सर्कल चलता रहता है। हमने वो सर्कल थोड़ा तोड़ने की कोशिश की है टू वट एवर एक्सटेंट वी कैन, ताकि आज हम हमारा हाईएस्ट पे आउट हमारे यूजर्स की तरफ है, हमारा हाईएस्ट पे आउट एज रेफरल बेनिफिट है रादर देन गूगल फेसबुक को देना। देन विच इज ऑल्सो स्टूड अस वेल। कोई और ओवर स्पेंड कर दे गूगल पे और हमारी ग्रोथ कम हो जाए, कुछ हद तक होगी, बट मेजोरिटी वी आर इंसुलेटेड क्योंकि हमारे यूजर्स ही हमारा मेजोरिटी ग्रोथ चैनल है, राइट। सो वो एक हो गया। दूसरा हो गया, बहुत सारे लोग जैसे आपने शुरू में बोला था कि यार इसको ओन करने का मन हो, मतलब घर अपना खरीद लिया है, कुछ कर लिया, हमको अभी इसको ओन करना है। उनके लिए हमने थोड़े दिनों पहले बहुत सोचा, बहुत बात किया। फिर दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि हम पहले कुछ और सोचते थे, अभी थोड़ा सा एक स्टेप बैक भी जाना पड़ा कि लाइक हम शुरू किए कि यार फ्लेक्सिबल ओनरशिप भी चालू करें, जहां हम चालू किए कि यार आप शुरू करो सब्सक्रिप्शन से, एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू रियली वांट टू ओन द प्रोडक्ट, आप हमें एक लमसम दे दो एंड यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम रेंट टू ओन फॉर यू। वी हैव सीन दैट आल्सो। अब थोड़ा बहुत उसका भी अपटेक आया है कि मतलब बजाय इसके कि हमको छोड़ के आप जाओ, मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस हमें छोड़ के आप जाके कहीं और से खरीद लो, वजह इसके जो आप यूज कर रहे हो, जिसमें आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं काफी, उसका एमआरपी में 50, 60, 70% कम कर देता हूँ, आप हमसे ही ले लो। राइट। तो कुछ एक ऐसा प्रोपोजिशन निकालिए जिसमें यू नो इट्स अ विन फॉर यू एज वेल एंड इट्स अ विन फॉर द कस्टमर करेक्ट एज वेल। राइट। तो वही मैं था कि अब वाटर प्योरीफायर्स को रेंट पे दे रहे हैं, तो वाटर प्योरीफायर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, जो सप्लाई साइड है, वो तो फिगर्ड आउट होगा ही, तभी हम रेंट पे दे पा रहे हैं। तो नेक्स्ट नेचुरल स्टेप दैट कम्स इन माइंड इज कि अच्छा चलो, जो जिसको खरीदना है उसको यू नो वो 10% भी टारगेट करने लग जाते हैं आप। हाँ, कर सकते हैं, बट वही है कि मतलब अगर मैं बेचने की तरफ अपना फोकस बनाया तो मुझे जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ब्रांड साइड पे, उसके बाद फिर ये बिजनेस पॉसिबल नहीं हो जाएगा। फिर मैं उस तरह के बिजनेस के लिए अपने मतलब उस तरह के ग्रॉस मार्जिन, उस तरह के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे अपना बिजनेस ये कर दूंगा। फिर दैट इज नॉट समथिंग दैट वी आर, मतलब कंपनी उस तरीके से बनाई नहीं है हमने। कंपनी हमने एक यूजर को अच्छे से सर्व करने के लिए बनाई है, तो सारी चीजें उस हिसाब से। आई थिंक अगर अच्छे से सर्व करने के लिए बनाई है तो इसके अंदर एक और चीज करी जा सकती है, जो दैट इज कि हम अपने कंज्यूमर्स को तो सर्विस दे ही रहे हैं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द होल वैल्यू प्रोपोजिशन, और सर्विस नेटवर्क भी है। तो मे बी जो ड्रिंक प्राइम के वाटर प्योरीफायर्स नहीं लगे हुए हैं जिनके घर, जिनको और जगह अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है, सर्विस हमसे ले लो। हाँ, तो ये हमने पता है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोविड के टाइम पे हम अकेले सर्विस प्रोवाइडर थे जो बैंगलोर में एक्टिव थे, बाकी थोड़ा सा दे वर नॉट दैट प्रॉम्प्ट, राइट। हमें ये था कि यार जिन्होंने मतलब नया सप्लाई चेन तो डिसरप्ट हो गया था, तो नए वाले नहीं लगा पाएंगे, बट कुछ 5,000 10,000 जो घर में हमारे लगे हुए थे उनको हम अच्छे से सर्विस थे। तो उस टाइम पे हमने ये बाकी के आपके नेबर किसी की भी प्यूरीफायर आपकी सोसाइटी में एक बार गए हैं तो किसी की प्यूरीफायर खराब है तो आप बोलो, हम ठीक करके जाएंगे, करके हमने शुरू किया था। अच्छा, बट वो सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। आज वो नहीं करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, कितनों के स्पेस लेके जाए, कितनों के ये करके लेके जाए, मतलब सारे प्यूरीफायर का स्पेस इंटरचेंजेबल नहीं है। एंड हमारे प्यूरीफायर को हमारे टेक्नीशियन जितना अच्छे से जानते हैं, जितना अच्छे से हम एसओपी लगा सकते हैं, बाकी प्यूरीफायर में हम एक एवरेज काम करेंगे। एवरेज काम जहाँ किया वहाँ कस्टमर एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम होगी, वहाँ नाम खराब होगा और कुछ मिलेगा नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट हम बोलते हैं कि यार आप एएमसी जब आपका रिन्यू करने का टाइम आए, प्लीज हमें एक बार विजिट कर लो, आप देख लो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड उसके हिसाब से आप ये वाली पॉइंट समझाने में, एएमसी रिन्यू करने का है तो साल को एक बार इनको एएमसी रिन्यू करनी पड़ती है, जहाँ इनको 3 से 5,000 रुपए अपफ्रंट देना पड़ता है। किनको? जिनके घर पे भी प्यूरीफायर है, ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर। ओके। तो उस टाइम पे वी एक्सपेक्ट द कस्टमर कि एक बार आप आके चेक कर लो, देखो हमारा में कितना आपका खर्चा होगा वर्सेस आपके एएमसी रिन्यू करने में आपका कितना खर्चा होगा। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया, स्पेशली आफ्टर ओनिंग दैट प्यूरीफायर फॉर 1 से 2 साल ओन करने के बाद फिर उनको लगता है कि ये यार इसमें हर साल पैसा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे बेटर मैं इनको पैसे देता हूँ क्योंकि इनके ये सारे बेनिफिट। तो फिर ये लीड्स कैसे, एड्स के थ्रू मिलती हैं आपको, जो आप बोल रहे हो कि? नहीं, प्राइमरली मतलब कुछ तो एड्स के थ्रू मिलती है, कुछ तो गूगल सर्च के थ्रू मिलती है, बट प्राइमरली हमारे कंटेंट इंजन बहुत स्ट्रांग है। और हमारे कस्टमर्स के थ्रू। जैसे इंस्टाग्राम में कोई रील देख लिया जिससे हम कुछ फनी बना रहे हैं, उस हिसाब से, या फिर हमारे कस्टमर्स के रेफरेंस के थ्रू।
ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर कस्टमर्स और जुड़ जाते हैं। तो आप उल्टा बोल रहे हो कि जो ओन कर चुके हैं वो भी फिर प्रेफर करते हैं वो कि आज यार। मेरे कस्टमर बेस का 30% वो लोग हैं। ओके। तो सिर्फ वाटर कैन वाले नहीं है, 70% आज भी वाटर कैन है, ओके, बट 30% से ज़्यादा वो हैं जो ओन कर चुके हैं। अपना अपना वाटर प्यूरिफायर ओनरशिप का एक्सपीरियंस उनका अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रहा है, तो आज हमसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर जैसे एक ऐसी फॉर फुल ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन आया कि जो मान लो 400 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान ले रहा है, लॉक इन पीरियड आपका 3 महीने का है, चलो वो समझ में आता है, उसने कुछ और नहीं लिया, तो उसको द ओनली कॉस्ट दैट दैट पर्सन और हाउस होल्ड हैज़ टू बियर इज 400 रुपीज़ पर मंथ, अनलेस कोई फिजिकल डैमेज उसने उसको कर दिया, क्या कहते हैं, वाटर प्योरीफायर को अलावा को कर दिया, उसके अलावा देर इज नो अदर कॉस्ट एट ऑल दे हैव टू बियर। बिल्कुल नहीं, और वो भी फिजिकल डैमेज भी हम लोग मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, मगर अगर आप देखो तो हम लोग जितने कस्टमर्स अनइंस्टॉल करते हैं 98-99% केसेस में हम पूरे पैसे ही रिफंड करते हैं। सो यू विल गेट ऑल ऑफ योर सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट। डिपॉजिट कितना लेते हैं? 1500 रुपये लेते हैं। अच्छा, वो भी कोई इतना ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट इवन इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द नहीं वाटर नहीं, प्यूरीफायर, इट्स अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एंड वी हैव सीन के सिक्योरिटी डिपॉजिट हम नहीं चाहते थे लेना, पर हमने देखा कि यार फिर लोग ना क्या करते हैं, घर वर जो शिफ्ट करते हैं हमें बताना भूल जाते हैं, फिर मतलब फिर थोड़ा सा ऐसा, तो एक सीरियसनेस के हिसाब से बस ओके, छोटी ओके। सी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सही बात है कि बताया है नहीं है, शिफ्ट कर लिया है, मान लो आपको बाद में पता चल भी गया कि अच्छा इस बंदे ने अब पे करना हाँ, बंद कर दिया है, तो व्हेन हाँ, यू गो टू कलेक्ट दैट वाटर प्यूरीफायर इट इज अ डिफरेंट चैलेंज फॉर यू, करेक्ट, वहाँ पे रह हाँ, कहीं और हाँ, है या फिर हाँ, चाबी नहीं पता कहाँ है। हाँ, हाँ। राइट, So राइट। if the customer expects to get something back, and we want to give the entire money that we take from it, so that the relationship strong रहे। गॉट इट, गॉट इट। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये 4-5 सिटीज में आपने है, तो बिकॉज इफ वी जेन्युइनली वांट टू यू नो गो डीप इनटू दैट मिशन, मेरे को ऐसा लगता है कि टीयर 2 सिटीज़ में, टीयर 3 सिटीज़ में भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो आई थिंक पीजी होगा वो तो वैसी सिटीज़ में होगा जो आप बोल रहे हो कि जिनके पास वाटर प्योरीफायर नहीं है, या तो जो आप अब जो लोएस्ट लेवल बोल रहे थे कि वाटर पानी को बॉयल करके पीते हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी डिस्कशंस में ये भी आता होगा कि यार ये कैसे कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू कि और टीयर 1 सिटीज़ में कैसे जा सकते हैं। सो यार दो चीजें आपने बोली, पहला है टीयर 1 वर्सेस टीयर 2, हाँ, दूसरा हो गया मिडिल क्लास वर्सेस लोअर मिडिल क्लास। ओके, सो पहले बात करते हैं लोअर क्लास वर्सेस मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, राइट। आज भी ड्रिंक प्राइम सब्सक्रिप्शन, एंड वेरी ऑनेस्टली राइट, इज अफोर्डेबल टू अ पर्सन हु अर्न्स एनीवेयर 30,000 एंड अप, और लेट्स से 40,000 एंड अप, जिसके 30,000 रुपए से कम तनख्वाह है, उसके लिए आज भी मैं महंगा हूँ। भले ही मैं चाहूँ पूरे इंडिया को पानी दे दूं, आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आज मैं 30,000 से जो ज्यादा कमाता है उसके बीच में मैं बेस्ट चॉइस रहना चाहता हूँ। एक टाइम आएगा जब शायद 15,000 से जो ज्यादा कमाता है उनके बीच में भी मैं बेस्ट चॉइस हूँ, क्योंकि 30 और शायद मेट्रोस में वो 40,000 होगा। 30-40,000 से जो कम कमाता है ना, मतलब फिर उसको मतलब फिर वो पानी अभी के लिए कहाँ से ले रहे हैं? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बैंगलोर के केस में 5 रुपए आप डालो, 20 लीटर की कैन मिलती है, और लाइन पे खड़े रहते हैं, पब्लिक वाटर एटीएम से लेते हैं, कुछ लोग बॉयल करके पानी पीते हैं, तो इस तरीके से दे गो थ्रू द एक्स्ट्रा हैसल टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि वो 30-40% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो बड़ा अंडर सर्व्ड है। While we want to be there, we want to help them out. So far, we have not. I mean, अभी तक हमारे वैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं रहे कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। गोइंग फॉरवर्ड मतलब एक छोटा सा CSR विंग है जिसमें अपन 100 और स्कूल्स में सरकारी स्कूल में हम लोग मुफ्त का पानी देते हैं। मतलब हमारे यूजर्स को ही बोलते हैं कि यार आप डोनेट करो अपने लीटर्स, यूजर्स जैसे लीटर्स उनके अकाउंट में बच जाते हैं, तो देयर इज अ स्कीम इन आवर प्रोग्राम जाके यूजर्स डोनेट लीटर्स, एंड those donated liters go to government schools. We support more than 100 government schools around Bangalore with providing them with free drinking water. Got it. अपना टीयर 2 वर्सेस टीयर 1, राइट। आई फील के हमारा जो टीजी है, जो कि थोड़ा ऐप वैप समझता है, इस तरह की जो टीजी है, अभी टीयर 1 में ही और थोड़ा सा इसको अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, देन मतलब अर्बन करने के बाद फिर सेमी अर्बन, फिर रूरल पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। आई थिंक काफ़ी बातें करी हमने, क्या कहते हैं मानस, आई एम रियली एंजॉइंग जो ये जर्नी चल रही है आपकी। मेरे को कभी ना कभी अगर मौका मिलेगा, जब भी मैं कभी नई जगह पे शिफ्ट होऊंगा, आई डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। इस वाले में फॉर्चुनेटली मेरे लैंडलॉर्ड ने लगा के दे रखा था जो वाटर प्योरीफायर है। तो टुवर्ड्स द एंड हमारे कुछ मार्केट के खुराफाती क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
तीन चार क्वेश्चंस हैं एक एक करके आई आस्क यू यू नो व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। एक जो चीज़ यू नो होती है, कुणाल शाह बोलते हैं ये कि यू शुड नो योर अर्ली वैल्यू। इफ यू हैव टू पुट अ नंबर टू योर अर्ली वैल्यू टुडे, कि अगर आपको 1 घंटा फ्रीलांसिंग गिग में देना है या फिर कंसल्टेंसी में देना है, तो व्हाट नंबर वुड यू पुट टू इट टुडे, यू नो आफ्टर यू नो सो लॉन्ग ऑफ अ जर्नी? ये तो सबसे पहली बात है कि आई मीन दैट इज ट्रू बट दैट इज नॉट ट्रू ऑल्सो। अगर आप आर्ली वैल्यू गिनोगे ना, आप कभी स्टार्टअप बना नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार्टअप में पहले बहुत दिनों तक बहुत मेहनत है, उसके बाद फिर कुछ आउटकम है। हाँ, आप अगर उतने टाइम आप अगर अपना आवरली वैल्यू गिनोगे, जैसे आप ही हो, ये इतनी अभी बड़ी नहीं गिन सकता मैं। इतनी बड़ी कंपनी आप छोड़ के आए हो, राइट? राइट, आप और मैं ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते अगर आप आवरली वैल्यू अपनी गिन रहे होते, बिल्कुल सही बात है। वर्सेस आप गूगल में शायद काम करते थे, हाँ, तो वो जो राइट 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 hourly value, right? So I don't fully subscribe to it. के and I feel के life is much more beyond just that Numbers. hourly value. Yeah. I feel के life में एक purpose होनी चाहिए, जहाँ आपको purpose है, जहाँ आपको मजा आ रहा है वो करो आप। अच्छा, एंड आई एम वेरी लकी कि यार मेरे को वो करने का मौका मिला है जिसमें मजा आता है, नहीं तो शायद कर भी नहीं पाता यार। मतलब जितनी बार मैं जॉब किया, 2 साल के अंदर मेरा जॉब हो गया था एक कंपनी में। ये 8 साल हो गए, आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इतने डाउन्स आए फिर भी। हाँ, हर रोज एंथुसियाज्म के साथ ऑफिस पहुंचता हूँ। इट्स बिकॉज वो पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवरली वैल्यू। ठीक है, तो अर्ली वैल्यू आप बोल रहे हो कि मेरे को नहीं पता, ना ही मेरे को जानने में इंटरेस्ट नहीं, है। हाँ, मैं अपना टाइम ट्रेड करता ही नहीं हूँ पैसे के लिए। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मानस ये है कि यू नो व्हेन यू आर यू नो काइंड ऑफ ग्रोइंग अप इन योर होल जर्नी एंड ऑल, देयर आर सर्टेन पीपल दैट यू लुक अप टू, राइट? जैसे कि आप बता रहे थे कि जब आप ड्रिंक प्राइम स्टार्ट कर रहे थे तो ओयो रूम्स को देखते थे, यू नो जोमेटो स्विगी को देखते थे, यू नो आफ्टर ऑल दिस लाइक ऑफ कोर्स आप बहुत सारे लोगों से मिले भी होंगे। आपने कुणाल की बात करी, राइट? स्नैपडील एंड रोहित की बात करी। तो आफ्टर ऑल दिस यू नो एक्सपीरियंस विद इंटरेक्टिंग टू ऑल दिस पीपल, इज देयर one person that you can pinpoint to कि यार this is the guy that I admire a lot? If I have to ask it in a different way, whom would you want to be an assistant to? Whom would I want to be an assistant to? Very good question. I think I would want to be assistant to भाविश। उसने हाँ okay. इतनी सारी कंट्रोवर्सी कर ली, इतनी सारी चीजें कर लिए, मतलब सारी दुनिया आपको एक तरफ ये करे, तब भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग होगा। मतलब इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द गाय, राइट? बट इतना स्ट्रांग उसका सेल्फ बिलीफ है कि सारे लोगों के अगेंस्ट में वो खड़ा होकर अपने कन्विक्शन पे कुछ कॉल ले रहा है, राइट? आई वुड लव टू सी हाउ ही ऑपरेट्स। Got it. In fact वो तो हैवी बेंगलोर में ही। मिला भी हूँ 1-2 बार, बट अच्छा, okay, इसका अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। Alright. तो आप इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में मिले थे या फिर? नहीं, जनरली देयर इज अ मेंटर हु नोस हिम वेल, तो उन्होंने बस इंट्रोड्यूस कराया था हमें। Got it. So another question that you suggested me before the podcast that somebody else asks कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट जो होने वाले हैं, he is going to be the founder of this company called Shoffer. सुना हुआ है आपने शॉफर के बारे में? आई एम ए कस्टमर। So what question would you ask Vikas, who is the founder of Shoffer? Okay, knowing what I know about Shoffer, if I were to ask him कि अगर आपको Uber जितना पॉपुलर बनना है, अगर आपको Uber जितनी स्केल चाहिए, तो आप कैसे उसको चेंज करोगे? मतलब ही इज एट द प्रीमियम लेवल, राइट? अगर उसको पॉपुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल, लेट्स से हमारा है वाटर फॉर ऑल, राइट? ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल अगर आपको करनी है, एंड नॉट जस्ट फॉर द रिच और द एलीट, और नॉट जस्ट विद द सुपीरियर सर्विस, देन व्हाट चेंजेस वुड यू डू? ऑलराइट, पूछूंगा उनसे, बट मे बी यू नो he'll answer it in that way कि वो उनका टारगेट ही नहीं है। It is possible, right? कि वो तो ऑलरेडी कंपनीज कर रही हैं, हमें एलीट सर्विस देनी थी, बट I'll definitely ask him. We have been talking for approximately 2 hours now. What is that one question that you would have asked yourself if you were in my shoes? मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, you know, maybe मैंने कुछ मिस कर दिया हो, you know, something, or maybe a couple of questions whatever you may have for yourself, and you know, please answer them as well. अगर नहीं सोच पा रहे हो तो no pressure, that's okay. I think we have spoken a lot, so ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है कि alright, that's okay, no worries. Thank you so much Manas, I really enjoyed the conversation. बड़ा different सा आपका you know problem था, जो generally you know people who come from like at least my background इसके बारे में इतना सोचते नहीं है कि आरो है, चलो लगा हुआ है, but yeah, talking to you made me realize the privilege that I have had कि बहुत से ऐसे you know kind of 90% you are saying कि लोग हैं जो आरो या फिर water purifier for the right word is not accessible, and you are trying to do that. Thank you so much for thank you for coming, really. Thank you, it's great being here. Thank you.